प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार उस महान परमेश्वर का सानिध्य में आकर उस उपवास और प्रार्थना का आज 9वां दिन परमेश्वर आपको और मुझे प्रभु लेकर आया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस 9वां दिन की इस उपवास और प्रार्थना का इस दोपहर का समय महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे एक अवसर दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। सच में परमेश्वर प्रभु का वचन में जिस तरीका से लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन बाजी से जिएगा। रोटी नहीं तो बाजी चलेगा, पर परमेश्वर मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का वचन के द्वारा जिएगा। उपवास प्रार्थना आज 9वां दिन परमेश्वर आपको और मुझे इस जगह पर लेकर आया। मिनिस्ट्री को उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा चला रहे, प्रभु संभाल रहे। हर एक व्यक्ति का जीवन में रहने वाली हर एक कमियों को परमेश्वर इन दिनों में अन्य निदासों का द्वारा परमेश्वर की आत्मा विभिन्न रीति से हर एक व्यक्ति से बात करते हुए हमारे जीवन को सुधार रहे। ये आज उपवास प्रार्थना का 9वां दिन में हम आकर पहुंचे। आज भी परमेश्वर हमसे जो भी बात परमेश्वर कहना चाहते हैं, आप हो चाहे मैं हो कोई भी हो, परंतु जो आज परमेश्वर आपसे और मुझे कहना चाहते हैं, आज भी परमेश्वर की उस बातों को हम अगर मन लगाएंगे, परमेश्वर आज भी और भी परमेश्वर हमें तैयार करके जिस तरीका से परमेश्वर चाहते हैं, एक मनुष्य जैसा परमेश्वर है ऐसे का बनना, ऐसे आप और मैं बनने के लिए परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की वचनों को सुनकर हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे एक अनुभव आ रहा है। पता है आपको, ऐसा एक अनुभव हर दिन परमेश्वर की वचन का द्वारा सुबह शाम 2 टाइम हम वचन सुन के हमारे जीवन में ऐसे एक अनुभव हम ला सकते हैं, जैसा एक सांप वो शरीर में जब उसको दौड़ने के लिए क्या हो जाता है, उसको परेशानी हो जाता है। कभी होता है पता है आपको, जब उसका शरीर पे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कैचवी, मराठी मध्ये कातन, और कुछ भाषा में मुझे नहीं पता, परंतु वो सांप वो शरीर के ऊपर आया, वो उस केचवी जो भी बोलते हैं केचवी, उसका कारण जिस तरीका से उसकी एक रफ्तार होना चाहिए, जिस तरीका से उसको एक शार्प होना चाहिए, उस तरीका से वो उसका शार्पदा उसका कम हो जाता है। मतलब दौड़ना, स्पीड से दौड़ना, चालाकी से काम करना, हर एक चीज जैसा उसका पुराना जिंदगी में था पहले, शायद अभी कुछ समय बीत गया, कुछ साल बीत गया, अभी वो स्पीड शायद उसके जीवन में कम हो गया। परंतु कम होने के बाद उस सांप करने वाला एक प्रोसेस हमें सबको पता है। वो केचवी आने के समय में वो सांप क्या करता है, क्यों लोग, पता है आपको, लोग अगर ऐसे एक सांप अगर देखेगा, ऐसे सांप को लोग ज्यादा डरते। कौन सा सांप? जो अपनी केचवी यानी अपनी जो भी ऊपर का जो चमड़ा है उतार कर जब वो ताजा हो जाता है, उसकी अंदर रहने वाली शाइन यानी चमक जब बढ़ जाता है, लोगों को, जो गांव में रहने वाला, जो हमेशा उसका साथ रहने वाले लोगों को पता चलता है ये सांप ने अभी केचवी क्या किया है, डाला है। ये सांप पहले से और भी क्या हो गया, फुर्तीला, और भी चालाक, और भी बहुत ही शार्प हो चुका है, इसलिए इसका नाद में लगना नहीं। मतलब लोगों को पता है एक सांप अपने शरीर की ऊपर की उस त्वचा को जब बाहर निकालने के समय में, वो त्वचा का कारण होता क्या बताए, एक मोटापन। वो त्वचा का कारण उसका स्पीड बढ़ जाता है, कम हो जाता है। उस त्वचा का कारण उसको दिखने में भी, बहुत सारा बातों में भी बहुत एक दिक्कत होने का कारण हो जाता है। परंतु उस दिक्कत अगर है, चलने दो, ऐसी एक अवस्था में नहीं है,
जैसे लास्ट टाइम हम लोग प्रभु के दास के द्वारा हम लोगों ने सुना उकाब का विषय में, वो भी ऐसा नहीं है अरे चलने दो, चलता है जितना चलने दो, आज मैं ज्यादा उड़ा, ज्यादा ऊंचाई पर मैं आज उड़ा नहीं, कम से कम आधा तक तो उड़ा, बस हो गया ना। नहीं, उकाब कभी ऐसा सोच नहीं है। उसका सोच यही है, पहले जिस स्थान तक मैं था उसी स्थान तक मुझे उड़ान, उससे भी ऊपर मुझे एक उड़ान उड़ाना है। यही सोच का साथ उकाब अपने शरीर के साथ जो करता है, वो हमने गया 2 दिन पहले हम लोगों ने सुना। हालेलुया। आप, वो सांप भी ऐसे ही प्रोसेस करता है, परंतु उस प्रोसेस करने के लिए वो ऐसा जगह पर चला जाता है, वो जगह कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। अगर उसका सांप को ऊपर का अगर केचवी को अगर उतारना है, क्यों? इस केचवी का कारण, इस ऊपर में रहने वाला चमड़ा का कारण, मुझे शिकार करने के लिए भी नहीं हो रहे, मुझे कोई भागदौड़ करने के लिए भी नहीं हो रहे, मैं ज्यादा दौड़ नहीं पा रहा हूं, मैं जल्दी थक रहा हूं, मतलब बहुत सारा परेशानी है मुझे। ऐसी सब बात मन में रखकर शायद वो एक ही सोचता होगा, मुझे ऐसी एक जगह पर जाना पड़ेगा, जैसी उस जगह पर मैं जाएगा मेरे ऊपर का ये चमड़ा जो है निकलने के लिए क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। वो जगह शायद आप देखेगा तो आपको बताएगा इस जगह पर हम घुस नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत सारा परेशानी है वहां पर। ऐसी जगह सांप चुनता है जहां पर सब टोकीला नोकीला जितना भी शार्प चीज हो, जहां पर कांटा ये सब चीज सब भरा हो, एकदम अड़चन जगह हो, ऐसी जगह का अंदर जाकर घुसता है। और इसलिए घुसता है, इसका अंदर जब वो जाएगा उसका चमड़ा के अंदर ये ऊपर का रहने वाला कांटा बेटा ये सब चीज उसका शरीर के ऊपर की चमड़ा के अंदर फंसे, और कैसे भी करके मुंह से लेकर पूंछ तक रहने वाला सारा एक कचवी की अवस्था, इसमें से कैसे भी उसको बाहर निकालना है और वहां से उसको मुक्त होना है। इसलिए उस प्रोसेस में वो अर्थात सांप चले जाते हैं। कभी देखा हम लोग गांव में रहने के समय, मैंने बहुत सारा जगह पर देखा, वो नॉर्मली ऐसा रास्ता पर यहां पर भी डाला हुआ मैंने देखा नहीं, जहां पर भी देखा वो सब अड़चन वाला जगह ही था। कोई कोई जगह पर देखा जहां पर पेंडा, क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग ज्वारी का जो काट कर बाकी का जो चीज रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेंडा, हमारे इधर बोलते हैं पेंडा, उसको सल लगाकर ऐसे एक राउंड शेप में बनाया जाता है, उसका अंदर घुस के, क्योंकि उसका एक शार्पनेस बहुत खतरनाक है। क्योंकि हमारा भी हाथ में उसका पत्ता अगर कट जाता है तो कट जाता है, वो पत्ता भी हमारा हाथ को काट देता है, क्योंकि हमारा हाथ में ऐसा कटता था। तो ऐसी जगह को चुनता है जिसका अंदर वो जाएगा, उसको पता है ये अभी दर्द हो जाएगा मेरे को, अभी बहुत परेशानी हो जाएगा मेरे को, परंतु कुछ भी हो, अगर मुझे अगर फिर से अगर फुर्तीला, मुझे फिर से अगर क्या करना है, फिर से उस तेजी को, फिर से एक चमक को मेरे अंदर अगर बढ़ाना है, फिर से उस जवानी जैसा पहले जैसा मुझे अगर बनना है, तो इस प्रोसेस में मुझे जाना ही है। वही प्रोसेस में आप और मैं भी आकर आज बैठे हैं। जो कष्ट शायद सांप को उस केचवा उतारने के समय में लगता है, वैसे आज लोगों को भी अपने जीवन के अंदर की एक एक कमियों को हटाने के लिए परमेश्वर का दास भिन्न भिन्न वचन का द्वारा बोलते हैं, परंतु बोलने के समय में कोई कोई लोगों को ऐसा लग जाता है, कोई कोई लोगों को दर्द भी हो जाता है, कोई कोई लोगों को उस बातों में एकदम एकदम ऐसा हो जाता है, क्या प्रभु का दास को मैं बोलूं, मतलब बहुत तकलीफ हो जाता है, कभी कभी सुनने के लिए नहीं होता है। परंतु कुछ भी हो, अगर परमेश्वर का सानिध्य में अगर आप और मैं आकर परमेश्वर का सामने अगर बैठा है, तो उपवास प्रार्थना का 9वां दिन तक भी परमेश्वर उस प्रोसेस में डालकर उस केंच भी जो आपको और मेरे ऊपर शायद अगर है, उसको हटाने की परमेश्वर टोटली कोशिश करता है, ताकि आप पहले से ज्यादा फुर्तीला बने। क्योंकि दौड़ कम हो चुका है, शिकार कर नहीं पा रहे, सही से देख नहीं पा रहे, कोई भी एक सही तरीका शरीर के अंदर अनुभव नहीं कर पा रहा है, परंतु ऐसे ही जगह को चुना जहां पर मुझे दर्द हो जाए, जहां पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा मुझे कष्ट हो जाए, थोड़ा मुझे जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु उस प्रॉब्लम और उस कष्ट का द्वारा परमेश्वर यही अनुभव का साथ आपको मुझे यहां पर प्रभु ने बिठाया है। उस केंचवा जो सांप अपने शरीर के ऊपर उतारता है ना, प्रभु चाहते आपको और मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां से जिसका कारण आपका और मेरा भी प्रभु में चलने वाला यात्रा, प्रभु में चलने वाला आपका और मेरा दौड़ बहुत सारा बातों में धीमा हो चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और मुझे अगर सुविधा दिया, उपवास के साथ हम परमेश्वर का सानिध्य में आकर प्रभु की महिमा कर रहे, परंतु परमेश्वर आज मेरे जीवन में
आधा कैच भी, आधा 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 तक, हाफ, आधा हटाने के लिए आप और मैं बैठा नहीं है। प्रभु से यही कहना है, मुझे आधा है प्रभु, उस आधा ही छुटकारा मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक संपूर्ण इस बातों से एक छुटकारा होकर, हर एक इन बातों से मुझे बाहर निकल कर, चाहे कष्ट परेशानी जो भी मेरे जीवन में भी है, परंतु उसमें से बाहर निकल मुझे पहले से परमेश्वर आपका और भी महिमा करने वाले व्यक्तित्व बनना है। हालेलुया। इसलिए कितना लोग परमेश्वर को इस विषय में ध्यान देने के लिए, प्रभु की उन बातों को पूरा करने के लिए प्रभु में आज तैयार होकर के बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में, हमारा जीवन में, हमारा दौड़ क्यों, किस तरीका से, कौन सी बातों का कारण हमारा दौड़, हमारा भागना, हमारा हर एक चीज कहां पर कम हो चुका है, कहां पर धीमा हो चुका है, वो विषय को हम खुद जानते। जानकर अनजान बनने वाला में से नहीं हम लोग। हमको पता है मेरा दौड़, मेरा मसीह जीवन की यात्रा को रुकाने वाला चीज, रुकाने वाला बात कौन है? खुद मैं है कि मेरे जीवन में किया हुआ कुछ बात है। पर तू प्रभु ऐसी दौड़ को नहीं चाहते। अगर बाइबल के अंदर अगर हम लोग को पढ़ेगा तो ऐसी एक दौड़ के विषय में लिखा है, उसको बोलते धीरज से दौड़ना, धीरज की दौड़, है ना। आपको ये क्या बोलते उसको, मैराथन, या मैराथन में ना दौड़ने वाला, मैराथन ना, उसमें जो दौड़ने वाला है वो कैसा दौड़ते? धीरज से दौड़ते कि स्पीड से दौड़ते? हाँ, स्पीड से दौड़ते। परंतु वो दौड़ में फर्क है। प्रभु में दौड़ने वाला दौड़ के विषय में बोला है, आप और मुझे हमारा मसीह जीवन में दौड़ने के समय में, हमारा मसीह जीवन जीने के समय में, इस यात्रा में आपको धीरज से दौड़ना है। कभी इस धीरज से अगर आप और मैं दौड़ेगा तो परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए रखा हुआ एक स्थान, उस स्थान तक आप और मैं प्रवेश कर पाएगा। परंतु इस धीरज को दौड़ने के समय में कभी कभी इतना धीरज इतना स्लो हो जाता है, कभी कभी चलते 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 बीच बीच में रुक भी जाते हैं। कभी कभी थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा स्पीड कम हो जाता है, कभी कभी इतना कम हो जाएगा रुक जाएगा। ऐसे विश्वासी लोग हैं। परंतु हमारा रुकने के लिए, ना तो स्पीड बढ़ाने के लिए, परंतु हमारा विश्वासी दौड़ को प्रभु बोलते धीरज से दौड़ना है। आपने कभी देखा ये रोड में स्लोली सुबह सुबह आप जॉगिंग करने वाले लोग, दौड़ने वाला, वो दौड़ते कैसे, कैसा दौड़ते? ऐसा दौड़ते? ऐसा दौड़ते क्या? एकदम धीरज से। वो धीरज से दौड़ने का कारण क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा समय तक वो अपना सांस को संभाल सकते, है ना, रोक भी सकते। स्पीड से दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी सांस फूल जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। वही धीरज से आप और मैं दौड़ेगा, आपका श्वास को आप संभाल कर रखेगा, मतलब आपको ज्यादा समय उसको संभाल कर रखने के लिए हो जाएगा। और जो आपने बोलते हैं ना, लक्ष्य को आपने रखा है, उस लक्ष्य तक आप पहुंचेगा भी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर अपना लोगों को हर समय परमेश्वर की भिन्न भिन्न वचन का द्वारा अपना लोगों को प्रभु अपना दौड़, अपना हर एक बातों में प्रभु फिर से खड़ा करने के लिए, मेरा लोग किस जगह पर रुका है, यहां पर रुकना नहीं चाहिए, चलो आगे बढ़ जाओ, यहां तक कि तू जाकर रुकना नहीं है, आगे भी परमेश्वर तेरे द्वारा कुछ तो करना चाहते, पर तू जहां पर रुका है ना, इस बातों से तुझे आगे बढ़ने के लिए मैं तुझे मौका दे रहा हूं, चल आगे चल। परमेश्वर कहने के समय में जो व्यक्ति परमेश्वर का मानने के लिए, परमेश्वर का कहना मानने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, आज एक एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का समर्पण करेगा, मैं बोलता हूं परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में भी आपको और मुझे आशीष कर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय, उसका 29 से आगे पढ़ेंगे, 29, 30 और 31। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे।
चलेंगे हाँ। और थकित न होंगे। आमीन। यहां पर हम लोगों ने जो वचन पढ़ा है, ये वचन हमारे लिए कोई नया वचन नहीं है, सबको वचन परिचित है। हर समय, हर शायद प्रचार में भी हम ये वचन को हम सुनता रहेगा। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं फिर से हमें हमारा विश्वासी यात्रा को चलने के समय में रुकाने वाला बहुत सारा बात हमारे जीवन में है। ठीक है, क्योंकि हमारी यात्रा में हमें श्रमित, क्या बोलते उसको, श्रमित ही लिखा है ना, हमें श्रमित और थकित करने वाला, श्रमित और थकित, ये दो चीज का कारण एक मनुष्य के जीवन में हो सकता है। पहला, परमेश्वर की बातों को जब आप मानकर चलता नहीं, जब परमेश्वर के विरुद्ध आप और मैं कुछ पाप करना शुरू करते हैं, तब हमारा विश्वासी जीवन की यात्रा, उस यात्रा में हम श्रमित और थकित होकर रुकने वाले का काम हो सकता है, हमारा पाप का कारण है ना। क्योंकि दौड़ने के समय में हमें थकाने वाला, हमें रुकाने वाला, नहीं तो हमारे अंदर एक कमजोरी पैदा करने वाला, हम उसको बोलते हैं हमारा शत्रु शैतान। परंतु हमेशा शत्रु शैतान को हम लोग बोलते हैं, परंतु कभी हम लोग ये नहीं सोचते, शैतान का द्वारा भी होता है, ठीक है, ये दूसरा बात। परंतु पहला बात, हमारा पाप का कारण हमारा विश्वासी यात्रा को एक धीमापन, नहीं तो उस यात्रा में हम लोग एक तकने वाला, नहीं तो श्रमित होने वाला अवस्था हमारा पाप का कारण हो सकता है। हालेलुया। उस समय में यहां पर लिखा हुआ जो वचन है, यिर्मयाह की किताब में हम लोग, यशायाह की किताब में हम लोगों ने पढ़ा, वहां पर यहां पर इस जो 28 से लेकर अगर 31 अगर आप पढ़ेगा, एक भविष्यवाणी की ओर देखते हैं, इस भविष्यवाणी की ओर। परंतु यशायाह ये सारा, इस लिखा हुआ इस सारा भाग में इस्राएलियों को वापस लाने की परमेश्वर की बोलते हैं कार्यवाही, बोलते हैं कार्यवाही मतलब करने वाला काम। इस्राएल लोग बाबिलोन के अंदर रहने वाला अवस्था जब था, बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा तकलीफ उनके जिंदगी में था, परंतु परमेश्वर वहां से लौटा कर लेकर आने वाला कुछ बात हम इस भजन संगीत, इस अध्याय में हम लोग को पढ़ सकते। परंतु परमेश्वर वापस लौटा कर लेकर आने के लिए जो लोग यरूशलेम की ओर आने के लिए जो लोग चाहते हैं, मतलब उस समय में ऐसा एक बात हुआ था, लोग वहां पर रह के ऐसा एक स्वभाव उनके अंदर हो गया, उनको बाबिलोन के अंदर का हर एक बात कुछ लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। परंतु जो लोग आना चाहते, जो लोग आने के लिए मन लगाना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बोला हुआ ये वचन हम लोग को पढ़ सकते। परमेश्वर बोलते, इस शक्ति का द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी शक्ति का द्वारा परमेश्वर बोल रहे, मैं मेरे इस्राएल लोगों को बाबिलोन की हर एक बातों से, मैं उनको बंधन की हर एक बातों से, शत्रु से गिरावाने की बातों से, मैं उनको वहां से छुड़ाकर फिर से यरूशलेम की ओर मैं लेकर आऊंगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसे एक, जिसको हम पप्पा करके बोलते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परमेश्वर की संतान अगर कोई भी बंधन की हालत में अगर है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स में अगर एक व्यक्ति अगर फंसा है, तो परमेश्वर उस बातों को देखकर परमेश्वर कदापि खुश होने वाले में से नहीं है ना। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारा हर एक अवस्था में जो चलने वाला हर एक बात, अगर प्रभु को जब पता चलता है मेरे बच्चों की जीवन में क्या अवस्था है, क्या चल रहे, तब उस समय में वो यहोवा परमेश्वर अपना मदद का हाथ हमेशा
वाक्य आया। अब पुराना नियम से अगर पढ़ेगा तो हमको पता चलेगा। शुरुआत से ही हम पढ़ते हैं, जब इसराइल लोग जब मिस्र का अंदर बंदवाई था, फारो के हाथ का नीचे कितना भयानक एक कष्ट उनके जीवन में था। परंतु परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, परमेश्वर ने उस समय में देखा 430 साल हो गया गुलामी में, फारो उसको बहुत सता रहे और ये लोग दिन प्रतिदिन रोकर चिल्ला रहे। परंतु एक दिन ऐसा हो गया, परमेश्वर ने क्या रोना भी, उनका आंसू भी, उनका चिल्लाना भी परमेश्वर ने सुन लिया। आखिर में परमेश्वर ने बोल दिया, हे मूसा, मेरा लोगों का मैंने चिल्लाना मैंने सुन चुका है। मेरे इस्राएल लोगों को फारो के हाथों से मिस्र से बाहर निकालने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं। देखो मूसा को परमेश्वर ने क्यों भेजा? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता मेरा लोग कोई बंदी की अवस्था में रहे, क्योंकि वहां पर होने वाला कष्ट को आप जानते, बर्डन, बहुत सारा तकलीफ है उनको। परंतु ये सब होने का कारण इस्राएलियों का कुछ गलती है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने भी छुड़ाने के लिए एक रास्ता को खोल दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मेरे लोग तकलीफ में, मेरे लोग परेशानी में, मैं इसे उनको देखता रहूं। नहीं, अगर लोग रोएगा परमेश्वर के सामने, अगर लोग परमेश्वर के सामने फिर से गिड़गिड़ाएगा, अगर परमेश्वर के सामने फिर से आएगा, वो परमेश्वर ऐसे ही देखकर अनदेखा करने वाला नहीं है। परंतु क्या तुझे चाहिए, क्यों तेरे जीवन में ऐसी अवस्था हुआ, क्या हुआ, वो सब देखकर आपका जीवन में फिर से जो आपने गया आपका जीवन में आपको लौटा कर देने के लिए, शायद आप गिरा है तो भी फिर से आपको खड़ा करने के लिए वो फिर से प्रयत्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर बंदी गृह में रहने वाला प्रभु बोलते हैं, जिस शक्ति का द्वारा मैंने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी शक्ति का द्वारा मैं इस मनुष्य को, यानी ये लोगों को, उनके में फिर से मैं एक पुनर्रचना में करने जा रहा हूं। मतलब परमेश्वर उनको फिर से जो चीज में वो गिर गया है, क्योंकि वहां पर आप 2-3 पार्ट आप पढ़ सकते, थोड़ा सा स्लोली सिस्टर थोड़ा सा पढ़िए। हाँ, वे थके हुए को बल देता है। देखो, वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अभी देखो, हाँ, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। ये एक पार्ट है। तरुण जवान जो भी है उनके विषय में लिखा है, वो थकना और गिरना उनके जीवन के अंदर होने वाली ये बात है। परंतु दूसरा एक बात वहां पर लिखा है, हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो लोग यहोवा की बाट जोहते हैं, इसका मतलब जो तकने वाला है, जो रुकने वाला है, वो कारण है इनका रुकने का, क्योंकि वो लोग यहोवा परमेश्वर की बाट जोहने वालों में से नहीं है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की बाट जोहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर एक आशा है। यहोवा परमेश्वर की बातों को मानने वाला, उसको देखकर चलने वाला, उसके अंदर एक आशा है। हालेलुया। फिर से पढ़िए सिस्टर वो वचन। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल किसको पता है कि यहोवा की बाट जोहना, उसका द्वारा मुझे मिलने वाला सबसे बड़ा भाग है। क्या है सिस्टर? पढ़ा, नया बल। क्योंकि नया बल परमेश्वर इसलिए देना चाहते, क्योंकि तेरे जीवन के अंदर जिस कारण गिरावट हो गया, शायद तो आपका और मेरे जीवन में रहने वाला पाप का कारण होगा, आपका और मेरे जीवन में रहने वाला अविश्वास का कारण होगा, आपका और मेरे जीवन में रहने वाला कुछ गलत बात का कारण होगा। परंतु कुछ भी हो, आप और मैं शायद गिरा है तो भी परमेश्वर की इच्छा है, अगर आप और मैं परमेश्वर की उस नया बल धारण करने के लिए, परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला उस नया शक्ति
परमेश्वर का शक्ति को अगर आप अनुभव करने के लिए उस परमेश्वर की बाट जो होने वाला अगर व्यक्ति अगर बनेगा तो परमेश्वर आपको और मुझे उस गिरा हुआ अवस्था से फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। अब देखो वहां पर यरूशलेम की ओर उनका भौतिक यात्रा है एक। यरूशलेम की ओर कौन सी यात्रा? भौतिक यात्रा, भौतिक यात्रा। उसके बाद दूसरा, नष्ट हो चुका शहर को पुनर्जीवन करना। दो बातें वहां पर। पहला उनकी भौतिक यात्रा, और दूसरा जो नष्ट हो चुका शहर, जो जो चीज जो जो जहां जहां पर नष्ट हुआ है उसको फिर से पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, फिर से उसको बनाने के लिए परमेश्वर बोलते तुम्हें एक बात की जरूरी है। किस चीज की? अगर शरीर में भी चलना है, क्या चाहिए? शरीर में चलने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, है ना? ऊर्जा बोलते हैं मुझको, ऊर्जा, ताकत, है ना? भौतिक यरूशलेम की और उनकी यात्रा अगर उनको शरीर में भी ताकत होना चाहिए, जो गिरा हुआ हर एक चीज उसको फिर से पुनर्निर्माण करना है प्रियो, उसके लिए भी परमेश्वर आपको और मुझे चाहते हैं। परमेश्वर की ओर से मिलने वाला एक नया शक्ति अगर आप और मैं धारण करना शुरू करेगा, आपका बोलते हैं ना, जहां जहां पर नष्ट हो चुका है, जहां जहां पर गिर चुका है, परमेश्वर उसको फिर से बनाना शुरू करेगा। हालेलुया। वो चाहते हैं। इस्राएल लोगों के विषय में यही परमेश्वर का चिंता है। मेरे लोगों को मैं ऐसी एक शक्ति का द्वारा मैं उनको चलाऊंगा, किसी मनुष्य का द्वारा मिलने वाला कोई भी शक्ति नहीं, परंतु प्रभु बोल रहे मेरा शक्ति का द्वारा, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का शक्ति का द्वारा। प्रभु जब वो परमेश्वर का शक्ति आपको और मेरे ऊपर प्रभु जब भेजते हैं, मैं बोलता हूं तभी हर एक बिगड़ने वाला दुरुस्त होने के लिए शुरुआत हो जाता है। हर एक हमारा यात्रा, भौतिक यात्रा ने आपका और मेरा आत्मीय यात्रा, जहां पर आप और मैं चलना चाहिए, उसके लिए उसके लिए लगने वाला जो ऊर्जा, उसके लिए लगने वाला जो शक्ति, उसके लिए जो लगने वाला हर एक चीज परमेश्वर अपनी शक्ति का द्वारा आपको और मुझे देगा। हालेलुया। यिर्मयाह का विषय, यशायाह का विषय में, यशायाह उन लोगों के विषय में यहां पर लिखने वाला ये बात है, ये लोगों की यात्रा में देखो एक थकावट था। हालेलुया। एक यात्रा में एक व्यक्ति रुककर चलना, और एक यात्री जो लगातार चलते रह रहे, वो दोनों को बोलते ना, फासले में बहुत अंतर हो जाएगा। फासले में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। जो लगातार चल रहे, साथ में दोनों भी चलने के लिए शुरू किया, परंतु साथ में चलते एक व्यक्ति पीछे रह गया, एक व्यक्ति चलते ही रह रहे, एक व्यक्ति रुक के चल रहे, एक व्यक्ति चलते रहे। क्या होगा? दोनों के बीच में एक बड़ा फासला हो जाएगा। साथ में आ जाएगा जल्दी फिर। परंतु ये पीछे रहता क्यों है? हम लोग इस बातों को थोड़ा सा आज देख रहे हैं। हम थकता क्यों है? अभी उसका फिर से सिस्टर 29 पढ़िए। वो थके हुए को, देखो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की एक बात वहां पर लिखा गया, वो हाँ थके हुए को बल देता है। हाँ, आगे, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। दोनों चीज। आप अगर दूसरा करंती उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन अगर पढ़ेगा, वहां पर पौलुस एक शब्द बोल रहे, देखो थके हुओं को किस तरीका से परमेश्वर बल देते हैं। थोड़ा सा देखो, वहां पर एक शब्द लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए। दूसरा करंती 12 अध्याय उसका 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मराठी में थोड़ा सा पढ़िए, मराठी में ये वचन पढ़िए।
परंतु त्याने मला म्हटले आहे, हा, माझी कृपा तुला पुरे आहे, माझी कृपा तुला पुरी आहे, कारण अशक्तपणातच कारण अशक्तपणातच शक्ती पूर्णतेस येते. कमजोरी के बीच में ही परमेश्वर का शक्ति अनुभव होता है. परंतु ये कमजोरी पौलुस के शरीर में होने वाला वो प्रभु में सही होने के बाद भी उनके जीवन में सारा बात है. हम हमारे जीवन में आने वाला कष्ट, हमारे जीवन में आने वाला परेशानी शायद हमारा गलती का कारण है. आप मत सोचना परमेश्वर आपको और मुझे उस शक्ति, उस संकट में आपको शक्ति देगा. हालेलुया. परंतु ये नहीं पता आपको, हम कुछ परमेश्वर की बातों को सही तरीका से ना मानने के कारण हमारी विश्वासी यात्रा जिस तरीका से दौड़ना हम चाहिए, उस दौड़ को धीमा करके आप और मुझे थकाकर आप और मेरा श्रमित होने की अवस्था अगर शैतान कुछ बातों को लेकर अगर कर रहे, आपको पता होना चाहिए विश्वासी लोगों का साथ शैतान आजकल खेलना शुरू करता है. क्योंकि विश्वासी लोगों के सामने ऐसी ऐसी चीजों को शैतान लेकर आएगा, नहीं तो फिर ऐसी कुछ बात आपका सामने आएगा, आपको खुद डिसीजन लेना है, वो चीज आपको करना है कि नहीं करना है. पर तो आप ये सही डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे बताएं? क्योंकि आप परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का समीप, परमेश्वर का संगति आपका जीवन में ना रहने के कारण आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे. इसलिए शैतान आपका सामने लेकर आने वाले चीज को आप तुरंत क्या करते, पकड़ने के लिए कोशिश करते. अब जब उसको आप पकड़ने के लिए कोशिश करते, उसी समय से प्रियो आपका और मेरे जीवन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. हालेलुया. इसलिए आप और मेरा यात्रा चलने के समय में रुकता है. पास्टर जी कितना मैं प्रार्थना करता हूं, पास्टर मैं कितनी प्रार्थना करती हूं, बहुत सारा बात आप और मैं आकर बोलते हैं, परंतु ये सब करने के बावजूद भी आपका जीवन में अगर ऐसी बात तकने वाला, आपका विश्वासी जीवन कहां ना कहां रुकने वाला, आपका और मेरा दौड़ में कहीं ना कहीं अगर एक रुकावट अगर आ रहा है तो समझने का कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरुद्ध मेरे जीवन में कुछ तो बात है. मैं बोलता हूं प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम हर एक व्यक्ति इन सारा बातों के ऊपर जय पाना वाला व्यक्ति होना चाहिए. कैसा व्यक्ति? आपको पता है जय पाना, अगर प्रकाशित वाक्य हम लोग हर संडे हर शाम को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ हर एक पत्रिका जो 7 कलीसिया का विषय में लिखा है, हर एक कलीसिया का विषय में आखिरी एक शब्द लिखा है, जय पाने वालों को, जय पाने वालों को, जय पाने वालों को, ऐसा 7 बार जो जय पाएगा, जो हारेगा उसको ये चीज मिलेगा, ऐसा कहां पर भी लिखा नहीं. जो जय पाएगा, इसका मतलब विश्वासी जीवन में अगर हमारा दौड़, अगर हम दौड़ने के समय में प्रभु चाहते आपको और मुझे जीतना ही है, परंतु ना जीतने के लिए आपको और मुझे पीछे रुका कर रखने वाला बहुत सारा काम आपका शरीर के अंदर उठते रहता है, आपका आसपास से उठते रहता है, परंतु आप और मैं उसको फोकस करते, प्रभु को उस समय में आप और मैं फोकस नहीं कर रहे. हालेलुया. वो खींचने की कोशिश कर रहे, आप खींचते जा रहे. आपको पता है अमाले की शत्रु की क्या बोलते हैं उनको, उस लोगों की स्वभाव क्या है पता है आपको? अमाले की हमने पढ़ा होगा हम परमेश्वर के दासों का द्वारा, परंतु फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, अमाले की शत्रुओं की खासियत क्या है पता है आपको? उनकी खासियत यही है, जो व्यक्ति दौड़ में दौड़ रहे ना, जो व्यक्ति दौड़ में दौड़ रहे ना, वो उस झुंड को देखते रहेगा, परंतु दौड़ दौड़ कर सब लोग साथ में दौड़ रहे ना, उसको कोई भी काम करने के लिए कोई भी उसको होता नहीं अगर वो सब लोग साथ में दौड़ रहे तो. परंतु वो राह देखता है, अमाले की शत्रु क्या करता है? राह देखता है. इसमें कोई तो व्यक्ति थकेगा, इसमें कोई तो व्यक्ति थोड़ा सा रुक जाएगा, इसमें कोई तो व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉब्लम होकर पीछे हो जाएगा. ऐसी लोगों को अमाले के शत्रु बोलते हैं, मैं पकड़ना शुरू करेगा. आपको पता है यहां पर ये वचन लिखा है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. निर्गमन की किताब
अनुवाद की किताब, सॉरी, अनुवाद की किताब, उसका 25 अध्याय 18 और 19 दो वचन पढ़े। वहां पर अमाले की उस शत्रु यानी अमाले की शक्ति का विषय में लिखा है, वो क्या करते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय 18 19। अर्थात उनको हाँ परमेश्वर का भय न था, हाँ इस कारण हाँ उसने हाँ। जब तू मार्ग में थका मांदा था जब तुम मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे। सबसे पीछे हम कहां पर है देखने का, थोड़ा सा हम बीच में क्या सबसे पीछे है, या हम लोग थक कर पीछे बैठा है। हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना, अविश्वास होकर, टेंशन होकर, प्रॉब्लम होकर थोड़ा सा हम लोग को पीछे आ चुका है। ऐसी लोगों को शत्रु ढूंढते रहता है। हालेलुया। ये अमाले की शत्रु की खासियत है। वो क्या करता है बताए, देखते रहते हैं साथ में दौड़ने वाला ये झुंड को, शायद आपको और मुझे भी शत्रु शैतान देखते रहता है। आप और मैं दौड़ने वाला तो दौड़ के समय में, परंतु कौन इसमें से है क्या थोड़ा दौड़ने के समय थकने वाला, रुकने वाला, निर्बल होने वाला, थोड़ा सा प्रॉब्लम होकर पीछे की ओर जाने वाला, उसको मैं पकड़कर उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ में उसको पकड़कर उसका आत्मीय जिंदगी को मैं तमाम करने के लिए कोशिश करेगा। यही काम है अमाले की शत्रु का। परंतु अमाले की शत्रु, इनके ऊपर भी परमेश्वर ने बोला मैं तुझे जय देगा। उस समय में अगर आप इस जय देने वाली परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को इस अमाले के हाथों से किस तरीका से वहां पर छुड़ाया, आप अगर पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। वो हम पढ़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर इस अमाले के शत्रु, इनका जो ये काम करने वाला जो तरीका है ना, परमेश्वर को पता है, परंतु लोग उस बातों को समझ नहीं पा रहे। ये अमाले की शत्रु बोलेगा तो हमारा, बोलते ना, इसको भी हम ये हमारा जो देह है ना, शरीर, इसको भी हम लोग बोल सकते, और एक बोल सकते हैं कमजोर करने वाला बात है, कमजोर करने वाला अमाले की शत्रु, जो हमेशा आपको और मुझे कोई ना कोई में बातों में आपको और मुझे फंसा कर रखेगा। कभी कभी इच्छाओं में फंसा कर रखेगा, कभी कभी कुछ बातों में आपको फंसा कर रखेगा, कुछ विचारों में आपको फंसा कर रखेगा, कुछ स्वभाव में आपको फंसा कर रखेगा, कोई ना कोई बातों में आपको फंसा कर रखेगा, क्योंकि आपका सामने वो चीज लेकर आएगा। और आपको और मुझे प्रियो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास का कहां पर कमी हो गया, आप थोड़ा सा आपका प्रार्थना जिंदगी, थोड़ा सा आपका प्रभु का साथ बैठने वाला बात, आपका चर्च में आने वाला जो समय, आप करने वाला संगति, ये आपका जिंदगी में कहां पर थोड़ा हो जाता है, और आपका जीवन में, आपका बातों में जब बिजी होना शुरू हो जाता है, उसको भी पता चलता है ये थोड़ा सा अभी एक कदम पीछे आ चुका है। ऐसी व्यक्ति को और मैं अपने प्रभाव को मैं दिखाऊंगा। चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का दास हर संडे, हर उपवास प्रार्थना में आपको यही बोलते, आपका दौड़ाने में, आपको और मुझे दौड़ने के समय में आगे पीछे दौड़ने वाला नहीं, साथ में दौड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए एक समान बांटा जाता है। सब लोग उस वचन को पकड़कर उस वचन के अनुसार चलो, परंतु कहीं विश्वासी लोग इस बातों को नहीं समझ रहे। हालेलुया। वचन एक ही, परमेश्वर का दास खड़ा होकर कलीसिया का मध्य बोलने के समय में कुछ लोग जो व्यक्ति मानते दौड़ने के लिए शुरू करते, वो उनका दौड़ कंटिन्यू चलते रहता है, परंतु उस दौड़ बोलते हैं साथ में दौड़ने के लिए भी कोशिश करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसा है, वचन बोलने के समय में, वचन पढ़ाने के समय में, वचन के द्वारा आपको परमेश्वर की आत्मा बोलने के समय में लोग डाउट करने वाले लोग हैं। ये तो अपना ही मन से बोलने वाला व्यक्ति है ना। लोग हमारा स्वभाव ऐसा हो गया, वचन को आने के समय में, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन प्रभु भेजने के समय में, जो वचन प्रभु ने आज आपके लिए शायद दिया है, वो वचन आपके पास भेजने से पहले आप उसको इनकार करने वाले व्यक्ति बन रहे। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। जो व्यक्ति बोल रहे नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, समझने का प्रभु उसके लिए वचन दिए। आप और मैं टुकरा नहीं सकते। इसका मतलब परमेश्वर के वचन आपको सुधारने के लिए नहीं। अगर आप ध्यान देगा, आपकी इस विश्वास यात्रा की इस दौड़ में, आप दौड़ने के समय में
आप थोड़ा सा भी पीछे रह जाएगा, अगर पीछे पीछे रहकर बहुत पीछे अगर आप हो जाएगा, पीछे पीछे होकर शायद आपका आत्मा में भी आप बोलते ना, आपकी आत्मा को भी खतरा हो जाएगा। ऐसी अवस्था होने से पहले मैं बोलता प्रियो, ऐसा बात होना नहीं चाहिए। इसलिए दौड़ने के लिए, इसलिए साथ में रहो, इसलिए प्रभु का सानिध्य में रहो, इसलिए वचन में रहो, इसलिए प्रार्थना करो, इसलिए हर एक चीज आपको और मुझे सिखाए जाते, कलीसिया को यही बात सिखाए जाते, दूसरा कोई और चीज नहीं। हालेलुया। देखता है वो, ये कितना वचन को सुनने वाले व्यक्ति है। हाँ, बाजू में रहकर ही वो देखता है, ये सच में मानने वाले व्यक्ति है क्या? ये सच में परमेश्वर का सामने पवित्र होकर पाप को छोड़कर चल रहे हैं क्या? अगर आज सुनाया तो ये देखने वाला बाजू में ही है, वो देखते रहेगा, परंतु आप उसमें अगर तैयार नहीं होगा, आप फिर भी पीछे ही जा रहे हैं, समझने का वो शत्रु शैतान है ना, आपके ऊपर ध्यान देख कर ही रहता है। जैसे ही उसके ऊपर, काइन के ऊपर परमेश्वर बोल रहे, हे काइन, तुझे मैंने बोला था ना, तू अगर अच्छा भाग अगर मेरे लिए लाता, मैं तेरे से कदापि नाराज नहीं होता। थोड़ा सा पढ़िए सिस्टर, उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय। हाँ? चौथा अध्याय वाचा, कायनाविषयी लिहिले। यदि तू कोणता वचन आहे? 7 वचन तिथे लिहिले। हाँ वाचा। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, परमेश्वर ने समझाया। हाँ, और यदि तू भला न करे, अरे यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। ये भी परमेश्वर ने समझाया कि नहीं काइन को? क्या बोला परमेश्वर ने? तू भला करेगा तो तेरी भेंट भी स्वीकार किया जाएगा। आगे, और यदि तू भला न करे, और यदि भला ना करे तो पाप, इसका मतलब अच्छा भी और बुरा भी, दोनों बात तेरे जीवन में हो सकता है। वो दोनों चीज परमेश्वर ने बोल दिया। यही परमेश्वर के दास भी आपको और मुझे सिखाते। परंतु काइन ने पकड़ा हुआ बात, कोई पकड़ने वाला कितना लोग है? काइन ने माना? काइन ने कदापि परमेश्वर की बातों को माना नहीं। परमेश्वर इतना तक बोलते, देख उसका ध्यान, उसका रोक, उसका तेरे ऊपर लगा हुआ है, वो तुझे पकड़ने के लिए वो तेरी ओर तू देखकर वो चल रहे, इसलिए तू थोड़ा सा सावधान हो जा। इतना बोलने के बावजूद भी क्या हो गया? काइन ने परमेश्वर की कोई भी बातों को माना नहीं। आखिर में खेत में जाकर अपना सगा भाई हाबिल को पथराव करके खत्म कर दिए। यही शैतान का रोक था उसके ऊपर। हालेलुया। वो शत्रु का काम ही है प्रियो, परंतु परमेश्वर का काम है अपना लोगों को फिर से आगाह करके, अपना लोगों को कहां पर आप और में गिर रहे, कहां पर आप और में पीछे जा रहे, कौन सा बातों में आप और में फंस रहे, वो बातों को सिखाकर आपको फिर से प्रभु में लौटा कर लेकर आना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का दासों का भी वही काम है। नहीं तो अमालेक के शत्रु पीछा करेगा। आज कई परिवारों के अंदर ये अमालेक की शत्रु काम कर रहे, क्योंकि माता पिता परमेश्वर की बातों में अगर ध्यान लगा रहे तो बच्चे लोग परमेश्वर में ध्यान नहीं लगा रहे। कहां पर उल्टा है, बच्चे लोग प्रभु को ध्यान दे रहे तो माता पिता प्रभु को ध्यान नहीं दे रहे। एक आगे तो एक पीछे, ये आगे पीछे रहने के कारण एक घर का अंदर जो एक समाधान होना चाहिए, वो समाधान एक परिवार के अंदर दिखाई नहीं देता। मैंने आपको लास्ट मेरा प्रचार में आपको बोला था, 4 लोग अगर एक घर में तो क्या होता है। एक सच वो व्यक्ति के द्वारा मैंने सुना था, वो बात मैं आपको बोला था। 2 लोग हमारा घर का वो करेगा और 2 लोग चर्च में आएगा। ऐसा दोनों बातों में चलने के कारण आप क्या सोच रहे हो? उस परिवार के अंदर परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का कृपा उस परिवार के अंदर आएगा। 2 लोग क्या कर रहे? उनकी पूजा, क्योंकि उसको छोड़ेगा तो वो नाराज हो जाएगा, गांव वाला बाहर करेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए उसको भी पकड़े। 2 लोग इसको भी नाराज नहीं करने, किसको? यीशु को भी नाराज नहीं करने। 2 लोग इधर, मतलब 2 नाव में चलने वाले व्यक्ति क्या हो जाएगा? फट जाएगा। एक को छोड़ना पड़ेगा।
तो स्वामी की सेवा भी आप कर नहीं सकेगा। हालेलुया। इसलिए अमालेक की शत्रु के ऊपर जय देने के लिए परमेश्वर ने एक बोलते हैं एक तरीका को परमेश्वर ने दे दिया। निर्गमन किताब उसका 17 अध्याय, अगर उसका 10 से आगे पढ़ेंगे, 10 से मूसा की हाँ इस आज्ञा के अनुसार हाँ यहोशू हाँ अमालेकियों से लड़ने लगा। 8 से पढ़िए। तब अमालेकी हाँ आकर रपीदीम में हाँ इस्राएलियों से लड़ने लगे। हाँ। तब मूसा ने यहोशू से कहा, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर हाँ छाट ले हाँ, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। अमालेकियों से लड़। हाँ। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर अब ये पहाड़ी की चोटी के ऊपर हाँ खड़ा रहूंगा। हाँ, मूसा ने बोला हुआ एक तरकीब, मूसा ने निकाला हुआ एक तरकीब परमेश्वर की द्वारा। बोल रहे अमालेक की शत्रुओं से अगर हमें छुटकारा पाना है, अमालेक की लोगों के ऊपर अगर हमें जय भी अगर पाना है, तो मूसा बोल रहे मैं जो बोल रहा हूं मेरी आज्ञा को तुम, मेरा कहना को तुम मानो, तुम जाओ, तुम्हारा सैनिकों को तुम इकट्ठा करो और जाकर अमालेक से तुम युद्ध करो। और मैं जाएगा कहां पर? यहोशू बोलता, यहोशू मन में, अरे मूसा हमको अकेला छोड़कर तू पहाड़ पर क्यों जा रहा है? क्या काम है पहाड़ पर? उस टेकड़ी पर क्या काम है? मैं अकेला, मैं लोग मिलकर हम लोग केवल उधर युद्ध करेंगे, चल तू भी हमारे साथ में। पर तू नहीं, यहोशू ऐसा नहीं बोला, परंतु मूसा जो बात बोल रहे यहोशू ने वो बातों को माना। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं हम लोग करने के लिए तैयार है। यहोशू अपनी तरफ चला गया, मूसा पहाड़ के ऊपर चला गया। मूसा पहाड़ के ऊपर चलकर करेगा क्या, ये सब बात यहोशू को शायद पता नहीं, परंतु इतना ही बोला है मैं जाकर पहाड़ पर चढ़ेगा। हालेलुया। अमालेकियों से अगर छुटकारा चाहिए, अमालेक की शत्रु जो आपको और मुझे घेर कर रखा है, अमालेक की शत्रु जो आपको और मुझे बांध कर रखा है, उसमें से अगर छुटकारा पाना है, उसके ऊपर अगर जय पाना है, मूसा की एक तरकीब है, वो तरकीब आपको और मुझे भी लागू करना है। मूसा क्या बोल रहे पता है? मैं टेकड़ी पर जाऊंगा, उस टेकड़ी पर जाकर अभी आप देखो यहोशू यहां पर युद्ध कर रहे, उसका ध्यान आधा किधर है पता है? मूसा की ओर है। क्योंकि मूसा टेकड़ी पर गया, परमेश्वर की अधिकार का लाठी अपना हाथ में लिया, और उस अधिकार का लाठी परमेश्वर की बोलते हैं स्वर्ग की ओर उन्होंने उठाया, ऊपर की ओर उठाया। यहोशू ने कहा ये मेरा दास, सॉरी ये मेरा स्वामी क्या कर रहे? मूसा पर्वत की उस चोटी के ऊपर बैठकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर ऊपर करके अधिकार का लाठी हाथ में लेकर परमेश्वर से करने वाला एक प्रार्थना का एक बात है वहां पर। परंतु एक बात वहां पर हो गया, मूसा का यहोशू का ध्यान थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मूसा के ऊपर जाते हैं। जब जब मूसा का हाथ में रहने वाला लाठी और हाथ भी जब उसका नीचे 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 तकने के कारण हो जाता था ना, उस समय में अमालेकी यहोशू यानी इस्राएल लोगों के ऊपर जय पाता था। परंतु जैसा जैसा फिर से मूसा लाठी को ऊपर करता था, उस समय में इस्राएल लोग अमालेक के ऊपर जय पाता था। हालेलुया, उनको हराता था। ये प्रोसेस चल रहे, यही प्रोसेस के अंदर करते 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 आखिर में ऐसा हो गया, मूसा भी दोनों हाथ ऊपर करके थक गया। अभी बस, अभी हाथ ऊपर उठाने के लिए भी ताकत नहीं है। परंतु ये बात मूसा का साथ दो लोग चला गया, एक का नाम है अहरोन, दूसरा का नाम है हूर। दोनों ने देखा मूसा जब जब लाठी स्वर्ग की ओर उठा रहे, इस्राएल लोग जीत रहे। जब जब लाठी नीचे आ रहे हाथ को तकने के कारण, इस्राएल लोग हार रहे।
तुरंत एक पत्थर को लेकर मूसा के नीचे रख दिया, मूसा को उसके ऊपर बिठाया, उसका दोनों हाथों में, दोनों साइड में, दोनों ने पकड़कर उसका हाथों को ऊंचा किया ताकि उसका हाथ स्थिर रहे, उसका हाथ नीचे ना आए, और जब तक युद्ध चले, युद्ध में कदापि इस्राएल लोग ना हारे। आपको पता है परमेश्वर का सामने आप और मैं अगर इन बातों के ऊपर अगर जय पाना चाहते, आपका और मेरे जीवन में आने वाला हर एक शत्रुत्व, आपके और मेरे जीवन में आने वाला हर एक बातों से, आपका पाप की वासनाओं से, आपका पाप का हर एक चीजों से, जिससे भी आपको अगर जय पाना है, मैं बोलता हूं आपको जीवन में पहला चीज आपका मेरे जीवन में होना चाहिए प्रार्थना। क्योंकि वो चीज जहां पर मूसा अपना अधिकार का लाठी ऊपर की ओर उठाकर स्थिर रहने के लिए अहरोन और हुर मिलकर उसको साथ दे रहे, उसका कारण सारा इस्राएल लोग जीतने लगा। आपका परिवार के अंदर अगर एक व्यक्ति भी आप है परमेश्वर की ओर हाथ उठाने वाला, परमेश्वर की ओर स्थिर रहे, खड़ा होने वाला, परमेश्वर को निरंतर परमेश्वर को पुकारने वाला, अगर ऐसा एक भी व्यक्ति प्रार्थना का साथ अगर आपका घर के अंदर खड़ा है, तो मैं बोलता हूं आपका परिवार कदापि कोई भी बातों में गिरने वाला हालत में होगा नहीं। क्योंकि देखा परमेश्वर मेरे दास मूसा, उसका हाथ तकने के कारण लोग पराजय हो रहे, अहरोन हुर आकर उसको साथ दे रहे, क्योंकि उसका हाथ तकना नहीं चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। जब तक स्थिर रहेगा, जब तक वो परमेश्वर से मांगते रहेगा, जब तक वो परमेश्वर के सामने हाथ पसारे रहेगा, परमेश्वर उसकी स्वर्ग से सुनकर परमेश्वर सारा अमालेकियों की शत्रुओं से यहोवा परमेश्वर सारा इस्राएल लोगों को छुटकारा देगा, उनके ऊपर जय देगा। इसलिए दोनों साइड से स्थिर करने वाला एक बात वहां पर लिखा है। हालेलुया। हम कितना समय तक परमेश्वर का सामने स्थिर हो जाते हैं? हालेलुया। हम भी तकने वाला ही है। परंतु मैं बोलता हूं एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति प्रार्थना वाला, प्रार्थना करने वाला, प्रभु का साथ समय बिताने वाला, प्रभु से संगति रखने वाला एक व्यक्ति अगर एक घर का अंदर है, तो मैं बोलता हूं उस परिवार का अंदर प्रभु के वचन में लिखा है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना। एक व्यक्ति का द्वारा प्रभु बोल रहे, तू प्रार्थना करेगा, तू आराधना करेगा, तू वचन मानेगा, तू प्रभु को साथ साथ चलेगा, तू प्रभु की संगति में रहेगा, तेरी घर का, तेरा घराना का, तेरा परिवार का मैं उद्धार करूंगा। हालेलुया। वहां पर लिखा है यहोवा परमेश्वर ने अमालेक की शत्रुओं पर एक ऐसा तरीका से उन्होंने जय दिया। वहां पर उन्होंने लिखा हुआ नाम है यहोवा निसी, जय का झंडा। परमेश्वर ने हमें इस जगह पर अमालेक की शत्रुओं से हमें छुटकारा दिया। परंतु हालेलुया, वहां पर सिस्टर लिखा है आखिरी वचन में क्या लिखा है? वहां पर 17 का आखिरी वचन, तब मूसा ने हाँ, एक वेदी बनाकर हाँ, उसका नाम यहोवा निसी रखा हाँ, और कहा, हाँ, यहोवा ने शपथ खाई है हाँ, कि यहोवा हाँ, अमालेकियों से हाँ। पीढ़ियों तक हाँ। लड़ाई करता रहेगा। वहां पर क्या लिखा है? यहोवा निसी, है ना, हाँ। जय का झंडा। मतलब परमेश्वर ने उनको जय दिया, परंतु फिर भी बोल रहे इन अमालेकियों से मेरा इस्राएल लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी उनका युद्ध चलते ही रहेगा। अभी भी चल रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। परंतु एक बात ध्यान देना, यहोवा निसी अगर इस्राएल लोगों के लिए वहां पर यहोवा निसी का द्वारा अगर उस जगह पर प्रकट हुआ, तो आपका और मेरे जीवन में भी यहोवा निसी बनकर ओ यहोवा परमेश्वर आपका जीवन में आपको जय देने के लिए आपका बीच में प्रकट होगा, यहोवा निसी बनकर। परंतु कब? थकने वाला नहीं, आप और मैं अस्थिर होने वाला नहीं, आप और मैं
थक गया तो भी आप और मैं कहां पर थक गया, कहां पर आप और मैं रुक गया, उस बातों को ध्यान कर उसको बाजू में करके फिर से परमेश्वर के सामने खड़ा होकर स्थिर होकर आप परमेश्वर को पुकारने वाला, प्रभु के सामने समर्पण होने वाला, परमेश्वर के साथ आप फिर से आपका समर्पण करने वाला अगर प्रभु के सामने के व्यक्ति बनेगा तो प्रभु आपको जय दे सकता है। परंतु ये बात आपका जीवन में ना होने के कारण आप अमालेक के शत्रु से लड़ नहीं पा रहे, इसलिए पीछे हो रहे और पीछे होने के कारण शत्रु का हाथ के अंदर आप फंस रहे। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने और एक जगह पर एक ऐसे जय दिया, वहां पर परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें इस देश के ऊपर, इस लोगों के ऊपर मैं तुझे जय देगा, परंतु तुम्हें उन देश के ऊपर, उस लोगों के ऊपर, उस राज्य के ऊपर मैं तुम्हें जय देने के लिए कुछ बात तो तुम्हें करना पड़ेगा। प्रभु बोल रहे मैं जो देने वाला एक टास्क, टास्क को क्या बोलते हैं? टास्क, 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 होमवर्क, हाँ ठीक है छोड़ो। परमेश्वर ने एक ऐसे एक बात परमेश्वर को करने के लिए बोला, वो सोच के भी पागल हो जाएगा। ऐसा कैसा परमेश्वर करने के लिए हम वहां पर अगर होता तो हम लोग पागल हो जाता, क्योंकि एक कठिन बात परमेश्वर ने वहां पर करने के लिए बोला। वो कठिन बात यही है, यहोशुआ की किताब उसका 6 अध्याय है, सबको अभी पता होना, सबको पता चला होगा। यहोशुआ की किताब उसका 6 अध्याय, वहां शुरुआत से अगर आप पढ़ेगा वहां पर लिखा है एक शहर का नाम, उसका नाम है यरीहो, जेरिको। उस यरीहो सिटी, उस यरीहो का लोग यरीहो ये सिटी परमेश्वर बोलते मैं यहोशुआ मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, परंतु ये परंतु आ गया वहां पर। हाँ वाचा पुढे। यरीहो के सब फाटक हाँ इसराइलियों के डर के मारे हाँ लगातार बंद रहे हाँ और कोई बाहर भीतर हाँ आने जाने नहीं पाता था। हाँ आगे। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ सुन, हाँ मैं यरीहो को हाँ उसके राजा हाँ और शूरवीरों समेत हाँ तेरे वश में कर देता हूँ। हाँ आगे। इसलिए इसलिए तुम में जितने योद्धा है हाँ इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर और नगर के चारों ओर एक बार घूम आए एक बार घुमाए और 6 दिन तक और 6 दिन तक ऐसा ही किया करे। ऐसा ही किया करे। और 7 याजक और 7 याजक संदूक के आगे आगे संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ हाँ नरसिंगे लिए हुए चले। हाँ फिर 7वें दिन फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। ये परमेश्वर ने बोला हुआ एक बात है। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं यरीहो सिटी, यरीहो का राजा, वीर पुरुष जो भी उधर है सब कुछ मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, परंतु वो आपका हाथ में आने के लिए यरीहो का लोगों को एक बात का घमंड है। उनको घमंड इस बात का है क्योंकि उस समय में कहीं कुछ गिना चुना ही ऐसा कुछ सिटी है, उनकी शहर पना के ऊपर उनको घमंड है। उनके बीच में रहने वाला एक यरीहो है, मतलब कुछ ही शहर वहां पर ऐसा है, उनका शहर को बनाया हुआ जो शहरपना है उसके ऊपर उनको बहुत घमंड है। उनके बीच में का एक शहर है यरीहो और उसकी दीवार के ऊपर सारा यरीहो लोगों को बहुत घमंड है। यरीहो दीवार बोलेगा तो साधारण नहीं है, आप किला से, आप तलवार से उसको तोड़ नहीं सकता। यरीहो दीवार बोलेगा तो प्रभु ने उस दीवार गिराने की प्रोसेस जो बोल दिया, शायद आंखों में बोलता तो शायद उल्टा ही सवाल बोलता, नहीं तो कुछ तो और ही बोल देता, क्योंकि हमारे विश्वास ऐसा है।
परंतु उस समय के लोगों के शायद विश्वास इस तरीका से परमेश्वर का था, परमेश्वर जो बात बोलता था और परमेश्वर का दास परमेश्वर का द्वारा बोलने वाला हर एक शब्दों को लोग मानता था। उस समय में उस यरीहो की दीवार की हाइट, उसका चौड़ाई बहुत बड़ा है। यरीहो के अंदर रहने वाले लोगों को ऐसा लगा कितना भी बड़ा शत्रु, कोई भी शत्रु होने दो, हमारा सिटी के अंदर घुस नहीं सकता। अगर एक बार हमने फाटक बंद किया तो क्या किया उन्होंने? इजराइल लोगों का डर का कारण शहर का सारा फाटक को उन्होंने बंद कर दिया, दीवार को, सारा जितना भी फाटक है, दरवाजा को, सबको बंद कर दिया। बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा, अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, सब पैक। इस यरीहो का अंदर रहने वाले लोगों को ऐसा लगा कौन सा शत्रु है, कौन सा ऐसा परमेश्वर है हमारे इस यरीहो में रहने वाला, हमें प्रोटेक्ट करने वाला, इस दीवार को गिरा सकते। मतलब इतना तक भरोसा है यरीहो की दीवार के ऊपर, यरीहो का लोगों को। परंतु यरीहो को लोगों को यह नहीं पता इस्राएल लोगों का जो परमेश्वर है वो परमेश्वर क्या कर सकता है, शायद यरीहो का लोगों को पता नहीं। परमेश्वर ने बोल दिया अभी यरीहो का घमंड अभी तोड़ने का समय आ गया। यरीहो लोग बहुत ज्यादा उड़ी मारने वाला जो है, उनका जो आज समय खत्म हो गया। अभी मैं वो शहर, वहां का लोग, वहां का जो है वो सब मैं अभी तुझे देने के लिए जा रहा हूं। उस समय में परमेश्वर ने बोला वो देगा मैं तुझे, परंतु तो देने के लिए तुझे करना पड़ेगा एक काम। उस शहर का 6 दिन तक रोज एक चक्कर, 6 दिन तक रोज एक चक्कर मारना है, मतलब दिन में एक चक्कर, ऐसा 6 दिन में 6 चक्कर। उसके बाद बोल रहे 7वां दिन जब आएगा, उस 7वां दिन में बोल रहे तुझे 7 बार चक्कर मारना है। यरीहो सिटी बोला है उसको, शहर बोला है, वो सच में छोटा सा नहीं है, वो बड़ा है। देखो ना उसके अंदर क्या क्या उसका अंदर है, राजा रानी महल, उनका बोलते ना सैनिक रहने वाला, उनका रहने क्या बोलते उसको, घोड़ा, उनका ऊंट, जो भी उनका बोलते ना सैनिक है, सब उसका अंदर है। मतलब बहुत बड़ा एक सिटी है, उसको एक दिन में एक चक्कर में मारना बोलेगा तो हालत खराब हो जाएगा। परंतु फिर भी इस्राएल लोगों ने यहोशुआ की बातों को भी माना, परमेश्वर की बातों को भी माना, परंतु वो यरीहो की दीवार को गिराने के लिए एक दिन में एक चक्कर मारकर वो लोग बैठा था। एक एक चक्कर मारने से पहले परमेश्वर ने एक बात बोल दिया, यहोशुआ ने बोल दिया उसको तो तुम्हें चक्कर मारना ही है, साथ ही साथ चक्कर मारने के समय में केवल तुतारी, क्या बोलते उसको, रणशिंग, केवल उसी का आवाज होना चाहिए। परंतु तुम्हारा मुंह से वो शब्द कहां पे लिखे, कैसे पढ़िए, और 7 याजक, ले ले 4 नहीं, 4 अपना मुंह से कोई भी शब्द निकालना नहीं, नीचे लिखा है। उसका 9 पढ़िए ना, दहा। और यहोशू ने हाँ लोगों को आज्ञा दी, हाँ जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की हाँ आज्ञा न दूं हाँ तब तक हाँ जय जयकार न करो, हाँ और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। हाँ, मराठी में ऐसा लिखा है आपल्या तोंडा वाटे, इसका मतलब आपका मुख अंदर से कोई भी शब्द आना नहीं चाहिए। इसका मतलब रणसिंह का आवाज वहां पर है, परंतु मुंह से कोई भी शब्द नहीं आना चाहिए। अभी 2 टास्क, पहला टास्क तो बहुत भयानक है, अब इतना लंबा चलने का यात्रा है और उसमें भी बोल रहे चुप रहने का। यरीहो जीतना है ना, यरी के ऊपर अगर प्रभुता करना है ना, अगर यरीहो का अंदर की हर एक चीज, हर एक बातों को अगर हासिल करना है ना, परमेश्वर बोलने वाला बात है, तुझे पहला क्या करना पड़ेगा, इस यरीहो सिटी को तुझे क्या करना पड़ेगा, एक दिन में एक चक्कर मारना पड़ेगा, वो भी चुपचाप रहते हुए। पैर में दर्द है तो भी चुपचाप रहने का, पेट में दर्द है फिर भी चुपचाप रहने का, घूमते रहने का। कुछ भी प्रॉब्लम है किसी से भी कुछ भी बात नहीं करने का है, किसी का विषय में भी कोई भी कुड़कुड़ाई भी नहीं करने का है। हम करने वाला लोग है यही सब,
चलते 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 हम यही सब बात करते, इसका विषय में उसका विषय में, परंतु उस समय में ऐसा नहीं है। टहलने के जैसा लोग नहीं चल रहे, परंतु एक स्ट्रिक्टली वो लोग परमेश्वर की बातों को फॉलो कर रहे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे। आप वहां पर देखो, यरीहो का उस महल की ऊंचाई, उस ऊंचाई की ओर अगर राजा, अगर यरीहो का कोई राजा अगर वो खड़ा है तो वो नीचे चलने वाला हर एक चीज देख सकता है, क्योंकि उस समय में बहुत सारा उपकरण था, ऐसी कुछ चीज था, उससे दूर का चीज नजदीक देख सकते, उस समय में देखता था। परंतु देखने के समय में एक भयानक तुतार यानी रणसिंह का आवाज उनको सुनाई दे रहे। दूसरा और एक आवाज आ रहे, उनका बूट का आवाज, केवल रणसिंह का आवाज, क्योंकि चलने वाले लोग 10-12, एक छोटा सा झुंड नहीं है, लाखों झुंड है, लाखों, ये लाखों लोग एक साथ चलने के समय में उनका बूट का आवाज, अगर उसी में अगर चिल्लाने का भी आवाज, बात करने का आवाज, तू कैसा है रे, तू क्या कर रहे, तू क्या खा रहे, तू यही लाया क्या, तू ये कर रहे क्या, ऐसी सब बात है, टहलने वाला बात नहीं है वहां पर। परंतु यहोवा परमेश्वर एक जय की ओर हमें लेकर जा रहे। यहोवा परमेश्वर आने वाले समय में यरीहो सिटी हमें देने वाला है, परंतु उसके लिए प्रभु ने देव बोला हुआ बात यही है, चुपचाप रहो और जब तक मैं ना कहूं, तुम्हारा मुंह से एक भी शब्द बाहर ना आए, तब तक, जब तक मैं ना कहूं। हम वहां पर ऐसा करेगा क्या? हम कितना बात करते रहते, चुपचाप रहने के लिए बोलेगा तो हम ज्यादा बोलते, कुछ मना किया करने के लिए तो हम लोग उसी दिन वो बात करने के लिए शुरुआत करते। आज मना किया पास्टर ने, ऐसा ऐसा वीडियो मत बनाओ, रील्स मत बनाओ, उसी दिन जाएगा हटीला बनने वाला लोग, उसी दिन जाएगा घर पे और एक वीडियो बनाएगा। कितना मानने वाला लोग है ना, जो मत करो वही करे, चुपचाप रहो बोलेगा तो चुपचाप नहीं रहेगा। परंतु चुप रहने के कारण इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने जो जीत दिया ना, वो जीत कितना भयानक है देखो। परंतु परमेश्वर ने चुप भी करवाया। दूसरा बात, परमेश्वर ने उनकी शक्ति को भी परमेश्वर ने तमाम कर दिया। क्या किया? शारीरिक बल को। परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी मनुष्य कहे मैं मेरे बल का कारण मैं इसके ऊपर जीत पाया। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कहे मैं मेरी ज्ञान के कारण, मैं मेरी नॉलेज के कारण, मैं मेरी कुछ बातों का कारण मैं इस बातों से मैं बाहर आया। नो, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका कोई भी बातों का कारण आप और मैं कोई भी बातों में जीत नहीं सकता। इसलिए आपका अंदर रहने वाला आपका बल की घमंड को परमेश्वर पहला खत्म कर देता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक दिन में एक चक्कर 6 दिन कंटिन्यू लगाया। उसका बाद 7वां दिन देखो 7 चक्कर लगाया, शुरुआत से लेकर सुबह पहाटे नहीं, पहाटे कब? पहाटे नहीं, पहाट नहीं वहां पर, भोर से भी भोर, उसका भी पहले जल्दी उठकर उन्होंने क्या किया? वो काम करना शुरू किया। क्योंकि आज कितना चक्कर लगाना है? यरीहो सिटी को 7 चक्कर लगाना है। कितना समय जाएगा, क्या होगा? मैं सोच रहा था शायद इस्राएल लोगों ने इस बातों में सोचा नहीं होगा, परंतु क्या परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर जो देना चाहते ना वो चीज बहुत बड़ा है। इसलिए जो भी मुझे प्रभु करना चाहते ना, मेरे द्वारा करवाना चाहते ना, मैं करेगा। मुझे भी प्रभु थोड़ा सा दुख दे रहे ना, मुझे थोड़ा सा प्रभु खाली कर रहे ना, मुझे थोड़ा प्रभु शून्य बना रहे ना, मुझे चलेगा, परंतु इसका ही द्वारा प्रभु मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए प्रभु मुझे आशीष करेगा। इसलिए खुद का बल को प्रभु हमेशा एक समय में ये परमेश्वर का दास दाऊद, उन्होंने भी एक गलती किया था, हमको पता है ना, हम प्रभु का दास का द्वारा कुछ दिन पहले सुना था। परमेश्वर का दास दाऊद ने एक गलती किया था। उन्होंने अपना प्रजा की क्या किया? अपना प्रजा को गिनती की। परमेश्वर बोल रहे तूने पाप किया। क्यों?
उसका अंदर रहने वाला जितना शूरवीर महावीर, जितना भी शूरवीर जो लोग हैं ना, दाऊद यही जानना चाहता था हमारे पास कितना शूरवीर लोग हैं। प्रभु को वो चीज पसंद नहीं आया। इसका मतलब प्रभु बोल रहे तुझे मुझसे भी बढ़कर तेरी सेना के अंदर रहने वाला बल के ऊपर तुझे भरोसा हो गया क्या, इसलिए तू भेज रहे। पर तू उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति को भेज रहा, तो उस व्यक्ति ने बोला वह शब्दों को आप सुनो। वहां पर दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। योआब ने हाँ राजा से कहा, हाँ, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हो, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे, हाँ और मेरा प्रभु राजा हाँ इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। हाँ परंतु हे मेरे प्रभु, हाँ हे राजा, हाँ यह बात हाँ तू क्यों चाहता है? मतलब मना करने वाले एक बात है, तू मत कर राजा ऐसा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते आप परमेश्वर से बढ़कर किसी मनुष्य का बल के ऊपर आप आश्रय रखे। कभी कभी हम लोग वही करते, परमेश्वर से बढ़कर किसी मनुष्य का बल को यानी मनुष्य का आश्रय लेने के लिए आप और मैं कोशिश करते, परंतु प्रभु बोलते तेरा भरोसा क्या मेरे ऊपर नहीं है क्या। कभी कभी हम अपना बुद्धि का भी सहारा लेते। परंतु अपना बल को, सैनिकों की कोई संख्या का भी प्रभु को, उनका बल का भी प्रभु को कोई जरूरी नहीं है। प्रभु बोल रहे मैं यहोवा परमेश्वर हूं, जो इस्राएल लोगों को आदि से हर एक बातों से चुराकर यहां तक लेकर आया हूं। वो लोग मेरे ऊपर विश्वास करने वाला लोग हैं। इस्राएल लोग 25 लाख लोग हैं वहां पर, परंतु सोचो इस्राएल लोग वही जोश का साथ अगर परमेश्वर ने बोला होता चिल्लाओ परमेश्वर के सामने, जय घोष करो परमेश्वर के सामने, मैं इस यरीहो दीवार को मैं गिराने जा रहा हूं, क्या होता। आप थोड़ा देखो, 10 दिन उपवास करके हमारा आवाज थोड़ा सा कम हो गया। 10 दिन का पहला आवाज एकदम कड़क कड़क था ना। जो लोग उपवास में उसको पता चलेगा, अंदर थोड़ा आतड़िया ऐसा ऐसा घूम रहे, ऐसा ऐसा खींच रहे जैसा बात करने के समय। परंतु वही 10 दिन, वही 9 दिन का पहला एकदम आवाज कड़क, एकदम मजबूती से परमेश्वर को पुकारा। अभी थोड़ा शक्ति कम हो गया। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं, इस्राएल लोगों को परमेश्वर क्या कर रहे देखो, उनकी शरीर की बल को प्रभु क्या कर रहे बताएं, शून्य बना रहे। 7 दिन 6 दिन एक चक्कर लगाना है, 7वां दिन 7 चक्कर लगाना है। चक्कर लगाकर पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, चलने के लिए अभी थकान है, बहुत सारा जगहों में बोलते ना अभी टोटली शून्य हो चुका है। प्रभु को वही लोग पसंद है। मैं कुछ कर सकता है, मैं मेरा बल के कारण किया, ऐसा बोलने वाला इस्राएल लोग प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला इस प्रोसेस में डाल दिया। प्रभु चाहते हैं शायद आपको और मुझे भी वो प्रोसेस में डाले। तुरंत कोई भी चीज मांगे आपको मिल गया, आपने किया, आपने थोड़ा सा बोला आपको मिल गया, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु प्रभु चाहते जो चीज तुझे पाना है ना, उस पाने के लिए तुझे कुछ कष्ट को तुझे उठाना पड़ेगा। उस कष्ट का द्वारा अगर तू जाएगा ना, उसमें कुछ अलग बात है। उनकी शरीर की बल को परमेश्वर ने शून्य बना दिया। 7वां दिन 7 फेरा मार के एक जगह पर खड़ा हो गया। अभी यहोशुआ ने अपना मुंह को खोलकर बोलेगा अभी चिल्लाओ। अभी क्या चिल्लाएगा? हालेलुया। शरीर की बल को परमेश्वर ने क्या किया? कम किया, ताकि लोग घमंड ना करें। इस्राएल लोग मिद्यानी के हाथों में फंसने के समय में भी परमेश्वर ने यही किया। गिदोन को बोला, हे गिदोन,
इतना लोगों को जाकर तू मिद्यानी से लड़ेगा, ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये लोग बोलेगा मैं मेरा भुज का कारण, मैं मेरा बोलते ना ताकत के द्वारा ही हम मिद्यानियों से जीता है, ऐसे बोल सकते हैं आगे जाके। इसलिए काम कर, ये इतना जो लोग है ना, कितना मिद्यानी के लिए सामना करने के लिए जाने वाला ये 32,000 जो लोग है ना, उनमें से बहुत लोग कमजोर है। ये लोग बहुत सारे लोग डरपोके, उनको तो क्या कर बाहर जाओ करके वहां पर गिदोन ने जाकर बोला जो लोग डरता है वो लोग यहां से आगे पीछे चला जाए। उस समय में 32,000 लोगों में से 22,000 पीछे चला गया। कितना बचा? 10,000। प्रभु फिर से वही बात बोल रहे, परमेश्वर इतना लोग अभी बचा है 10,000, हम जाए क्या इस मिद्यानी से लड़ने के लिए? प्रभु बोल रहे ये भी ज़्यादा ही है, ये भी ऐसा ही बोल सकता है। हमारा शक्ति के कारण, हमारा बोलते ना मनुष्य संख्या के कारण, सैन्य की संख्या का कारण, हमने ही हमारा ताकत का कारण हमने ही मिद्यानी के ऊपर जय पाया। इसलिए एक काम कर, इतना भी लोग मुझे जरूरी नहीं है, एक काम कर तू और भी इनको परखने के लिए एक नाला में उसको लेकर जा जहां पर पानी बहता है। वहां पर परमेश्वर ने परखना शुरू किया। जो लोग हाथ से कुत्ता का जैसा पानी चपड़ चपड़ कर पिएगा उनको अलग कर, जो घुटना टेक कर पानी पीता है उनको अलग कर। जो घुटना टेक कर पानी पिया कितना भरा? कौन बोला? 300। घुटना टेक कर पानी पिया कितना भरा? कंफ्यूज है ना? जो लोग घुटना टेक कर पानी पिया कितना लोग हैं? घुटना टेक कर पानी पीने वाला लोग 9,700, कुत्ता का जैसा पानी चपड़ चपड़ कर पीने वाला लोग 300। गिदोन बोल रहे ये 300 लोग मुझे चाहिए, ये 9,700 लोगों को घर भेज दे। उनको भी भेज दिया। 300 लोग, हाँ 300 लोग ही। देखो परमेश्वर वहां पर भी किस तरीका से काम किया। मनुष्य की सैन्य की संख्या को प्रभु को नहीं चाहिए, उनका बल को प्रभु को नहीं चाहिए, परंतु लोग अपना ही शरीर के ऊपर अपने बातों के ऊपर घमंड ना करने के लिए प्रभु पहले क्या करेगा बताए? आपके जीवन में रहने वाला आपकी अहंकार को, आपके स्वभाव को, आपका घमंड को, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर पहला शून्य बनाने के लिए कोशिश करेगा और उसका बाद परमेश्वर आपका द्वारा आपकी महिमा को प्रभु प्रकट करना शुरू करेगा। अब चिल्ला, इस्राएल लोगों को बोलने लगा अब चिल्ला। अभी 7 दिन लगातार दौड़ रहे, 7 दिन 7 चक्कर लगाया, 7वां दिन 7 चक्कर लगाने के कारण टोटली बोलते ना थक कर नीचे बैठ चुका है। परंतु परमेश्वर का वचन हम लोगों ने दूसरा करंती उसका 12 अध्याय उसका 9 में हम लोगों ने पढ़ा ना, फिर से एक बार पढ़े सिस्टर। वहां पर लिखा है कमजोरी में ही परमेश्वर का शक्ति संपूर्ण होता है करके। हाँ, पर उसने मुझसे कहा, परंतु उसने मुझसे कहा मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। उसी कमजोरी के अंदर तू परमेश्वर को पुकारना शुरू करेगा। परमेश्वर शायद उस प्रोसेस में आपको और मुझे डाला होगा। आपको और मैं बहुत सारा कष्ट का कारण आप कमजोर हुआ रहेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम का साथ शायद आपको कमजोर हुआ रहेगा, बहुत सारा बातों में आप और मैं कमजोर हुआ रहेगा, परंतु फिर भी प्रभु चाहते हैं इस कमजोरी के अंदर ही, इस अशक्तता के अंदर ही, इस कमजोरपन की अवस्था में ही अगर तू परमेश्वर को आज इस दोपहर का समय अगर पुकारने के लिए अगर तैयार है तो इसी कमजोरी के बीच में ही परमेश्वर का शक्ति स्वर्ग से उतरेगा और आपको और मुझे परिपूर्ण करने के लिए कोशिश करेगा। अगर जय पाना है तो परमेश्वर की शक्ति को खत्म किया, मुंह को बोला बंद कर, मुंह से कुछ बात करना नहीं है। अगर जय चाहिए तो, अगर ये हो सिटी चाहिए तो उसके ऊपर अगर तुझे जय पाना है तो उसके बाद और एक चीज वहां पर बोला, वो चीज थोड़ा सा पढ़ेंगे। योशुआ की किताब उसका 6 अध्याय उसका 17-18 पढ़िए। और तुम हाँ, अर्पण की हुई वस्तुओं से हाँ, सावधानी से हाँ, अपने आप को अलग रखो। हाँ, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में हाँ, उसी अर्पण की वस्तु में से हाँ, कुछ ले लो
और इस प्रकार इसराइली छावनी को भ्रष्ट करके छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। हिंदी में पूरा उल्टा सुलटा मराठी में थोड़ा सा पढ़िए। तुम्ही मात्र समर्पित वस्तूंपासून तुम्हें मात्र समर्पित वस्तीपासून जो उनको उनकी देवता को जिसको चढ़ाया उस वस्तुओं के विषय में लिखा है। हाँ, सर्वथा दूरच राहा। उससे तुम दूर रहो। हाँ, त्या समर्पित झाल्यावर वो समर्पित होने के बाद त्यातील एखादी वस्तू हाँ, तुम्ही घ्याल अगर उस वस्तु को आपने छुआ नहीं तो उस वस्तु की चाहत आपने रखा, वो आपको चाहिए करके शायद आपने हृदय में सोचा, अगर उसने अगर आपने अगर ले लिया तर इस्रायलाच्या छावणीवर तो इस्राएल की सारी छावनी के ऊपर शाप आणून हाँ, तिला संकटात घालाल। इसका मतलब 3 चीज परमेश्वर ने यरीहो के ऊपर जीत देने के लिए परमेश्वर ने किया। पहला तो उनका अंदर रहने वाला बल को परमेश्वर ने शून्य बना दिया, क्योंकि उस खुद का बल के कारण परमेश्वर नहीं चाहते यरीहो उनका हाथ में देना। उनका बल को घटाकर फिर परमेश्वर ने इस तरह वहां पर अपना काम किया। दूसरा बात, अपना मुंह को बंद कर, तभी परमेश्वर बोल रहे मैं क्या करेगा, यरीहो की सिटी, यरीहो का अंदर का हर एक बात यरीहो नगर में तुझे देगा। उसका बाद आखिरी बात में बोल रहे वहां पर जाने के समय में वहां पर का कोई भी वस्तु को जो उनको उनका देवता को अर्पण किया हुआ ऐसी कोई भी चीज को तुम्हें हाथ नहीं लगाना है। अगर ऐसा करेगा पूरा छावनी के ऊपर, इजराइल के सारा छावनी के ऊपर तुम क्या करेगा, संकट लेकर आने वाले व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। कुछ ऐसा कांड मत करना, कुछ ऐसा कुछ गलत काम करना मत जिसका कारण, हालेलुया, एक व्यक्ति ने आखान ने पाप किया परंतु क्या बोल रहे वहां पर, सारा इस्राएल पराजित हो गया। कोई भी व्यक्ति उनकी समर्पित वस्तु को जो गलत है उसको किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। मुंह से कोई भी शब्दों को आप बोलना मत, चुपचाप रहना। जब भी आप ये सब करेगा, ये आप जब करने के समय में, आप चलने के समय में ये बातों को फॉलो करके करके ध्यान में रख के चलेगा, मैं बोलता हूं आप शून्य हो जाएगा। शायद आपका शरीर की शक्ति के कारण आप और भी कमजोर हो जाएगा प्रियो, परंतु उसी कमजोरी के अंदर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर विश्वास का अगर छोटा सा तिनका भी अगर आपका अंदर है, उसी विश्वास का द्वारा अगर आप फिर से परमेश्वर को चिल्लाना शुरू करेगा, हे यहोवा परमेश्वर, आपका मेरे जीवन में कृपा होने के लिए, मेरे जीवन की हर एक बातों को दूर करने के लिए प्रभु आज भी मेरी इस कमजोर अवस्था में भी मैं आपको पुकार रहा हूं, हे यहोवा परमेश्वर मुझे चुना, मुझे मेरा परिवार को, मेरे लोगों को, मेरी कलीसिया को, मेरे हर एक बातों को परमेश्वर इस बातों से तू प्रभु निकाल, प्रभु तू बाहर लेकर आ। मेरे जीवन में चलने वाला पाप, मेरे जीवन में चलने वाला ऐसी कुछ बात जिसको मैं प्रभु उसको जिसके ऊपर मैं जय पा नहीं सकता, जिसको मैं खास कर नहीं सकता, जिसको मैं मेरे जीवन से दूर हटा नहीं सकता, प्रभु ये सारा चीजों से मुझे दूर होने के लिए प्रभु आज में से मेरा कमजोरी के बीच में प्रभु मैं आपको पुकार रहा हूं, क्योंकि आपका वचन में लिखा है प्रभु कमजोरी के बीच में प्रभु आपका शक्ति, सामर्थ्य, आपका प्रभु शक्ति उस जगह पे प्रकट होता है प्रभु। हालेलुया। जय देने के लिए प्रभु चाहते हैं, परंतु चाहते हैं क्या लोग मुंह थोड़ा सा बंद करने के लिए। हालेलुया। जय देने के लिए चाहते हैं लोग, परंतु कितना लोग चाहते हैं थोड़ा सा परमेश्वर का सानिध्य में बैठकर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्तित्व बने। कितना लोग हैं परमेश्वर के सामने स्थिरता के साथ खड़ा होकर, जब तक आपका हाँ बोलते ना, जब तक आपको जो चीज जिसके लिए आप परमेश्वर के सामने आकर बैठा है, जिस बातों के लिए आप परमेश्वर के सामने आकर खड़ा है, जब तक वो आपको प्राप्त होता नहीं तब तक पीछे ना हटने वाले व्यक्ति बनने के लिए कितना लोग तैयार है। मुझे चाहिए परमेश्वर, इस उपवास प्रार्थना का बीच में प्रभु, इस उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले मेरा पुराना, मैंने पहला जिस तरीका से प्रभु आपको प्रभु ग्रहण करके मैंने जिस तरीका से मैंने आपको अपना जीवन सौंप कर मैं चला था प्रभु, जैसा मेरा पहला परमेश्वर जिन बातों को लेकर मैं चला प्रभु, वही पहला बात प्रभु मेरे जीवन में आप प्रभु लौटा कर देना। पहला प्रेम, पहला अभिषेक, पहली प्रभु कृपा, पहला प्रभु जो बात मेरे जीवन में था प्रभु वो फिर से मुझे दे देना परमेश्वर। हालेलुया। मिद्यान के विषय में आखिरी बात बोलकर मैं अभी खत्म करूंगा। वो बीच में आपको बोला, परंतु उस समय में
मिद्यानी के ऊपर भी मिद्यानी लोगों ने किया हुआ काम में लास्ट मेरे प्रचार में भी थोड़ा सा मैं बोला था। बहुत सारा परेशानी मिद्यानी लोगों ने इस्राएल लोगों को किया। 7 साल परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिद्यानी के हाथों में सौंप दिया। परंतु 7 साल खत्म होने के बाद इस्राएल लोग परमेश्वर को सामने दौड़ने लगा, मतलब परमेश्वर को पुकारने लगा। उस समय में परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनकर अपना भविष्यवक्ता को भेजकर, अपना दूत को भेजकर परमेश्वर का एक दास गीदोन को उस समय में खड़ा किया। परंतु परमेश्वर चाहते जिस तरीका से इस्राएल लोगों को मिद्यानियों ने सताया, उतनी भयानक दर्दनाक भयानक एक जीत मुझे इस्राएल लोगों को मिद्यानी के ऊपर देना है। एक दहशत का द्वारा, एक भयानक दहशत, और वो इस तरीका से परमेश्वर ने दहशत को पैदा किया। उस दहशत को आप देखना। मैं भी डायरेक्ट भाग रहा हूं, मैं लास्ट का उसमें आ रहा हूं जहां पर परमेश्वर ने गीदोन ने 300 लोगों को चुना। 300 लोगों को, कितना? 300 लोगों को लेकर मिद्यानी के ऊपर अभी चढ़ाई करना है। पर तो मिद्यानी के ऊपर चढ़ाई करने से पहले एक छोटा सा प्लान गीदोन ने 300 लोगों के सामने रखा। एक छोटा सा बात, वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। थोड़ा सा पढ़ेंगे न्याय किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 16 से पढ़िए। तब उसने हाँ उन 300 पुरुषों को, हाँ, पुरुषों के 3 झुंड किए 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में, और एक एक पुरुष का हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और खाली गड़ा दिया, और घड़ों के भीतर और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। एक मशाल थी। हाँ, फिर उसने उनसे कहा मुझे देखो देखो और वैसा ही करो। और वैसा ही करो। सुनो जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, उस छावनी की छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं, तो जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। बस। क्या यहां पर सुना हम लोगों ने? पहले बोल दिया, उनका हाथ में वो फूकने वाला रणशिंगा दे दिया 300 लोगों का हाथ में, और एक हाथ में मटका दे दिया, उसका अंदर एक मशाल रख दिया, और बोला, गीदोन 300 लोगों का सामने खड़ा होकर बोलने लगा, मैं जो करेगा वही बातों को तू देखना। जय चाहिए मिद्यानी लोगों को प्रभु अभी जय देने वाला है। कुछ समय के बाद मिद्यानी लोगों को प्रभु अपने हाथों में देने वाला है, परंतु उस जय देने के लिए वो गीदोन बोलने वाले शब्द है, जो मैं कर रहा हूं जब तक तू करेगा नहीं, जब तक उस तरीका से तुम लोग करेगा नहीं, जय नहीं मिलेगा। 300 लोग है, प्रभु जय देगा बोला, 300 लोगों के अंदर मिद्यानी के ऊपर जय देगा प्रभु बोला, परंतु इस 300 लोग भी ये काम को 300 लोग कॉमन, सब लोगों ने 300 लोगों ने एक व्यक्ति को देखकर एक बात का करना है। क्या करना है? कहां पर? वहां पर लिखा है, गीदोन एक चोटी पर चढ़ा, और वहां पर चोटी पर चढ़ने के बाद लिखा है, गीदोन बोल रहे, जो ऐसा मैं करूंगा वैसा ही। क्या किया वहां पर गीदोन ने? अपना हाथ में रहने वाला मटका को, अपना हाथ में रहने वाला क्या बोलते पहले रणसिंग है ना, फूंकने वाला तुतारी, उसको भी फूका। उसके बाद उसका हाथ में रहने वाला जो मटका है, उस मटका को भी तोड़ा, और उसका अंदर का आग भी बाहर आया, है ना। जैसे ही गीदोन ने किया हुआ चीज को सारा सैनिक लोगों ने देखा, जैसे उनको पहले बोला था, जैसा मैं करेगा जीत चाहिए, जैसा मैं करेगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। जब तक मैं जो कर रहा हूं आप देखेगा नहीं, आप इधर इधर भटकना नहीं, मैं जो कर रहा है ना आप देखना, आप इधर उधर ध्यान देना नहीं, इसमें से उससे किससे बात करते रहना नहीं, आपका टोटली ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं देखो। हमारे यीशु मसीह ने भी वही किया। यीशु मसीह बोल रहे, मैं जो किया वो तुम भी करो। थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय, उसका 22 वचन, वहां पर लिखा है, पढ़िए सिस्टर। देख, हाँ,
मैं द्वार पर खड़ा हुआ, उसका नीचे, उसका नीचे। जो जय पाए, हाँ जो जय पाए हाँ मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। आगे नहीं लिखा कुछ? जैसा मैंने इक्कीस में जो जय पाए हाँ मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, हाँ जैसा मैं भी हाँ जय पाकर हाँ, जैसा मैं भी जय पाकर, अपने पिता के साथ। हाँ यही बात एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा उल्टा आगे पीछे रहता है, मराठी में आगे पीछे रहता है, इसलिए मैं आपको वाप फिर से पढ़ने के लिए बोलूँ। फिर से पढ़िए सिस्टर। जो जय पाए जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर। अगर जय पाना है, यीशु मसीह बोल रहे जैसा मैं जय पाया तुम्हें भी अगर जय पाना है, यीशु ने जो किया आपको और मुझे भी करना है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने कलवारी क्रूस के ऊपर खुद को तोड़ा कि नहीं? गिदोन ने उस सीमा की उस छोर के ऊपर यीशु मसीह को भी लटकाया हुआ जगह वही है, ऐसे एक जगह है, ऐसे एक ऊंचाई में रहने वाला जगह है। यरूशलेम की अंदर खड़ा होकर भी उस ऊंचाई को जगह को हम देख सकता है, ऐसे एक ऊंचाई पर रहने वाला जगह। सब मिद्यानी की शत्रु को अगर हराना ना अगर हराना है तो गिदोन ने बोला भाई चीज यही है, तुम नीचे खड़ा रहकर मैं सीमा की उस ऊपर की ओर में जाएगा, उस टोक के ऊपर उस सीमा के ऊपर मैं खड़ा हो जाएगा और मैं जो करेगा वैसा ही तुम करना। जब मैं करेगा वैसा तुम करेगा तो और मैं जय पाएगा जरूर। यीशु ने किया वो बात आपको और मुझे करने के लिए। यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को दे दिया। यीशु ने उस से बोलते ना क्रूस के ऊपर जब खुद को तोड़ा प्रियो, हालेलुया। शैतान को क्या लगा? ये तो कुछ नहीं कर पाया, ये तो कुछ भी नहीं कर पाया। परंतु इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 या 14 वचन में लिखा है, मरणाने मरणाला शून्यवत केले, ऐसे लिखा है 14। इसलिए हाँ जबकि लड़के हाँ मांस और लहू के भागी है, हाँ तो वह आप भी हाँ उनके समान हाँ उनका सहभागी हो गया, हाँ ताकि मृत्यु के द्वारा हाँ उसे हाँ जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ अर्थात शैतान को हाँ निकम्मा कर दे। किसका द्वारा? मराठी में बहुत अच्छे लिखा है, मरणाने मरणाच्या द्वारा असं लिहिले ना, वाचा सिस्टर जरा। ज्या अर्थी मुले एकाच रक्तमासाची होती, हा त्या अर्थी तोही त्यांच्यासारखा रक्तमासाचा झाला। हा हेतू हा की हा मरणावर सत्ता गाजविणारा मरणावर सत्ता गाजविणारा म्हणजे सैतान ह्याला मरणाने इसको मरण का द्वारा ही शून्यवत करावे। हालेलुया। मरण का द्वारा ही उसको शून्य। शैतान को लगा हार गया, नहीं, मेरा यीशु मसीह हारा नहीं, गिदोन भी हारा नहीं, गिदोन की सेना भी हारा नहीं। जब तक गिदोन ने जो करने के लिए जो देखने के लिए बोला, जब तक आप और मैं देखते रहेगा आप और मैं भी जय पाएगा। आपका और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया? यीशु मसीह ने खुद को जिस तरीका से शैतान का नहीं, आप प्रभु के हाथों में खुद को सौंप कर अब बोलते ना बलिदान होने के लिए दे दिया। जब आप और मैं भी प्रभु को अपने आप को प्रभु को देने के लिए शुरुआत करेगा, अपने आप को आप और मैं तोड़ने के लिए शुरू करेगा, मैं बोलता हूं आप और मैं भी जीतना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पता है मटका का अंदर प्रभु ने आग रखा है। हालेलुया। मतलब आग टोटल कवर हो चुका है। आग है अंदर, दिखता है क्या? लेकिन आग है, दिखता नहीं है। आग कब दिखेगा? जब मटका फटेगा। आपको और मेरे अंदर भी परमेश्वर ने कुछ बात रखा है, परंतु ये मटका जब तक आपका और मेरे जीवन में फूटेगा नहीं, मैं बोलता हूं आप और मैं क्या परमेश्वर से पाएगा? मटका बोलेगा तो हमारे बहुत सारी स्वभाव है प्रिय। हमारा स्वभाव का कारण
हमारा गलत चाल चलन का कारण, हमारा सही तौर तरीका ना होने के कारण हमारा अंदर रहने वाला आग है तो भी वो एक बुझा हुआ सामान ही है, उसको टोटल एक कवर किया हुआ जैसा है। परंतु जब तक इस कवर किया हुआ इस कोटिंग को, इस मटका जैसा इस बातों को जब तक आप हाथ से नीचे गिराकर तोड़ता नहीं, प्रभु को जब तक वो हाथ से निकल लेकर नीचे तोड़ने वाले व्यक्तित्व आप और में बनेगा नहीं, आपका अंदर की आग जलेगा नहीं। जब तक आग जलेगा नहीं, जब तक आपका मुंह से परमेश्वर की बोलते ना शब्दों को आप पुकारेगा नहीं, मिद्यानी रहने दो, शत्रु कोई भी रहने दो, शैतानी कोई भी बात आपको और मेरे जीवन में होने दो, परंतु हर एक बातों से वो यहोवा परमेश्वर तब भी आपको छुटकारा दे सकता है जब आपका जीवन को आप तोड़ने के लिए शुरू करेगा। हम खुद को तोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम अपने स्वभाव से टूटने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। अंदर जो चीज है वो बाहर आएगा कैसे? परंतु प्रभु चाहते हैं मिद्यानी जैसी कुछ शत्रु, जो शत्रु का काम यही है आपको भगाना, आपको तकाना, आपको रोने के लिए मजबूर करना, आपका फसल को यानी जो बातों को आपने पाया उसको बर्बाद करना, आपको आपका बाल बच्चों से, आपका बोलते ना हर एक बातों से दूर रखना। ये मिद्यानी लोगों ने उस समय में इस्राएल लोगों के साथ किया। आज कई लोगों के साथ शत्रु शैतान आज भी काम करते रहता है। परिवार में है तो भी परिवार के साथ रहने वाला ऐसी एक अवस्था नहीं है, वो अलग है, अपने दुनिया में रहता है, टोटल बिखरा हुआ है। क्योंकि मिद्यानी शत्रु की बोलते हैं मिद्यानी शक्ति उसके ऊपर प्रभावी होकर उसको खींचकर लंबा लेकर जा रहे। प्रार्थना नहीं है, प्रभु के साथ संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ आप और मैं समय ना बिताने के कारण प्रियो ये मिद्यानी शक्ति क्या करते, जो पाया उसको भी बर्बाद करते हैं और कुछ अपना सब बातों को छोड़कर भागने वाला एक भगोड़ा का जैसा एक व्यक्ति को बनाते हैं। ये मिद्यानी शक्ति आजकल विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसी बात हो रहा है। परंतु प्रभु चाहते हैं कितना भी क्रूर मिद्यानी शक्ति होने दो, इस्राएल लोगों का गलती के कारण मैंने ही दिया इस्राएल लोगों को मिद्यानी के हाथों में, शायद आपको और मुझे भी दिया चलो परमेश्वर ने, परंतु इसलिए आज प्रभु आपको और मुझे अगर यहाँ पर लेकर आया, प्रभु चाहते आज आपको और मुझे मिद्यानी जैसी रहने वालों से सारी शक्तियों से छुटकारा देकर, आज जो गिदोन का द्वारा प्रभु ने जिस तरीका से मिद्यानी के हाथों से इस्राएल लोगों को छुड़ाया, प्रभु आपको भी एक ही बातों से प्रभु आपको छुड़ाकर प्रभु खड़ा करेगा। उसका काम कितना भी भयानक होने दो, परंतु आज परमेश्वर के सामने आप गिड़गिड़ाएगा, परमेश्वर के सामने आप दोहाई देगा जैसे इस्राएल लोगों ने दिया। परमेश्वर से आप बोलेगा प्रभु हमने किया हुआ पाप परमेश्वर हमें आप क्षमा करना प्रभु, हमारा गलती के कारण प्रभु हम मिद्यानी जैसा अमालेकी जैसा कई शत्रुओं के हाथों में हम फंस चुका है परमेश्वर पिता। परंतु प्रभु इस अवस्था से हमें छुटकारा होकर अगर हमारे जीवन में एक जयवंत जिंदगी अगर हमें जीना है तो इस पाप के ऊपर, दुनिया के ऊपर, हमारा शत्रु, हमारा शरीर खुद हमारे शत्रु है, उस शरीर के ऊपर भी अगर हमें जय पाना है तो प्रभु हमें प्रभु आप कृपा देना। हालेलुया। आज जय पाना है ना, आप परमेश्वर के सामने लौट कर आओ, परमेश्वर के सामने पश्चाताप का प्रभु के सामने आओ, प्रभु से बोलो प्रभु आज मुझे छुटकारा चाहिए, क्योंकि मैं आज अपने आप को प्रभु आपका हाथों में मैं समर्पण कर रहा हूँ। मैं मेरे बल के ऊपर घमंड नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं कोई भी संख्या के ऊपर भी मैं घमंड करने वाला नहीं, परंतु प्रभु मेरा भरोसा केवल आप है प्रभु, मुझे हर एक अवस्था में छुड़ाने वाला केवल आप है प्रभु, क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा हर एक बात प्रभु परमेश्वर आप ही है। तब परमेश्वर शायद आपको और मुझे छुड़ाएगा। आखिर में वो एक बार वो वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, उसका बाद यशायाह की किताब उसका 29, 30 और 31 फटाफट पढ़ेंगे। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकता है और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, आज जो यहोवा की बाट जोने के लिए परमेश्वर का पास अगर आया है, आज परमेश्वर की ओर अगर आप फिर से मन लगाएगा, आप परमेश्वर को बोलेगा मैं परमेश्वर केवल आपकी बाट जोने वाला, आपकी ओर देखने वाला, आपका सामने प्रभु अपने जीवन फिर से मैं समर्पण कर रहा हूं प्रभु, मैं आपकी ओर देखना चाहता हूं प्रभु, मैं
आपकी ओर मुड़ना चाहता हूं प्रभु, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु बोल रहे हैं मैं उनको, हाँ वे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आगे वे उकाबों के समान उड़ेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे परंतु उस समय में वो दौड़ेंगे, और श्रमित न होंगे, परंतु उस समय में कोई श्रम नहीं होगा। हाँ, चलेंगे वो चलेंगे और थकित न होंगे। और थकित ना होंगे। क्यों? परमेश्वर एक नया शक्ति, परमेश्वर एक नया बल आपके और मेरे अंदर डालेगा। उस समय में आप उकाब का नाई ऊंचाई की ओर उड़ेगा। कोई भी बातों में आप उस समय में नया शक्ति के लिए, नया बल के लिए अगर परमेश्वर का सानिध्य में अगर आप प्रभु से मांगेगा, प्रभु मेरा कुछ इस पाप की स्वभाव मेरे जीवन में अगर है तो प्रभु आज मुझसे छुटकारा, उस बातों से मुझे छुटकारा देने के लिए, उसमें से मुझे जय पाने के लिए मुझे कृपा देना। क्या कि मैं चाहता हूं प्रभु ओ नया बल प्रभु, जो प्रभु हालेलुया आप देना चाहते प्रभु, जो उकाब के समान प्रभु ऊंचाई पर उड़ने वाला प्रभु, ऐसी की कृपा में देना परमेश्वर। उस समय में प्रभु आप अगर देगा तो ओ हालेलुया, प्रभु कहता है उस समय में आप ना थकेगा, आप ना श्रमित होगा, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति आपका शरीर के अंदर उस समय में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए इस नया शक्ति के लिए और नया शक्ति हमारे जीवन में काम करने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करने के लिए आज भी परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हमें जय ना देने वाला, हमें श्रमित करने वाला, हमें थकाने वाला सारी ऐसी शत्रु को आपको और मुझे खुद को पहचानना है। कहाँ कहाँ पर है वो, एक एक को पकड़ना है और आपको और मुझे वही बातों के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकर परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए, उन बातों को हमारे जीवन से दूर करते हुए फिर से परमेश्वर के सामने लौटकर प्रभु के सामने गिर पड़कर प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे चाहिए नया बल, क्योंकि मैं वो काप के नहीं, मैं कोई ये नीचे रहने वाला कोई पक्षी ना, उस पक्षी का जैसा शायद मैं उड़ रहा हूं, परंतु वो काप के समान मैं ऊंचाई की ओर उड़ेगा ना, नीचे का कोई भी चीज मुझे नजर नहीं आएगा। इसलिए मुझे ऊंचाई की ओर प्रभु लेकर जा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को इस उपवास और प्रार्थना का 9वां दिन आप और मैं समर्पण करो। परमेश्वर से कहो प्रभु चाहिए परमेश्वर, हम थकने भागने वाला नहीं, परंतु आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला, उकाबों के समान उड़ने वाला हम व्यक्तित्व आत्मा में बनना चाहिए। आइए हम परमेश्वर को समर्पण करें, इस वचन का द्वारा प्रभु सबको आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। हर एक वचन उसमें लिखा गया, हर एक बातों को श्रद्धा से अगर हम पढ़ेगा, स्पेशली आज सुना एक वचन यीशु मसीह को जानने से पहले एक अनुभव है, यीशु मसीह को जानने के बाद एक अनुभव है। यीशु को जानने से पहले हमारे अवस्था जो कर चुका है, आमीन। क्योंकि हम जो पढ़ा है 29 से, ऐसी अवस्था है हमारा। तो पढ़ेंगे अवस्था। वो थके हुओं को बस थक गए हम, और बल देता है, बल नहीं हमें, हाँ, और शक्तिहीन को शक्ति है ही नहीं हमें, हाँ, बहुत सामर्थ्य देता है। ओके, तरुण तो थकते हाँ, और श्रमित हो जाते, हाँ, जवान यही वास्तव में जवान ठोकर खाते हैं। हमें ये सारी अवस्था यीशु को वास्तव में जानने से पहले हमारा पहले की अवस्था है। मैन, अगर इनमें से अगर हम शक्ति पाना है तो 40 अध्याय का हमें 3 से लेके हमें 4 तक लिखा बातों को श्रद्धा दे। देखो एक आदमी चिल्ला के बोल रहा है, हाँ, किसी की पुकार किसी को पुकार सुनाई देती है, सुनाई देता है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, यहोवा के मार्ग सुधारो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुधार कौन सुधारेगा यहोवा का मार्ग? इंग्लिश बाइबल में पढ़ने का उसमें लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, हाईवे, आमीन, बड़ा रास्ता, हाईवे। अगर हमें पहले बोला गया हुआ हमारे शक्तिहीनता, बलहीनता,
ठोकर खाने की बातें, ये सब बातों में हमारे जिंदगी से दूर होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जो पहला बोला गया वह पहले और रास्ता सही करने का कौन सी रास्ता है? एक जंगल में हाँ। यहोवा का मार्ग सुधारो, जंगल में यहोवा के मार्ग सुधारो। इंग्लिश बाइबल किसके पास है? इंग्लिश बाइबल हाँ? नहीं, किसी के पास? तेरे पास है तो पढ़ो। 40 का 30। The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. हाईवे। आपको मालूम है बड़ी रास्ता अगर हाईवे बोलो तो क्या है? मैन हाईवे। नीति वचन 16 अध्याय का 17वां वाक्य में अगर लिखा गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड पाप छोड़कर रहना ही हाईवे है, ऐसा लिखा है। हाँ, बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। राजमार्ग, हाईवे। आमीन। अगर आपकी पहली जो अवस्था है, अगर उनमें से वास्तव में आपको पार होना है तो आपको वास्तव में राजमार्ग में आना पड़ेगा। अगर राजमार्ग क्या है? बुराई छोड़ के चलना, यही राजमार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसका मतलब हम फिर से पहली अवस्था में आ गए। मैं जैसा बोला ना, 180 डिग्री घूमने का बल हम 360 डिग्री घुमा। कल रात को एक बहन प्रेज़ द लॉर्ड आया, बोलते पति ने मार के हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनको यहाँ तक लेकर आया। मतलब पति मारा इसलिए चर्च अपना घर छोड़ के हमें चर्च के सामने 12:30 जाकर रिक्शे में खड़े। इससे पहले एक दूसरे को प्रॉब्लम हुआ था, एक दूसरे की लड़की को वास्तव में 11:30 बजे लेकर आया। मैं उसको कुछ बातें बोलना नहीं चाहता। शैतान करके बोल के इधर आ गया तो शैतान मतलब लवर बन गया। जाने दो, मैं सब बोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके रिश्तेदार इधर बैठे। हमको वास्तव में अभी मैं सोच रहा हूँ ये चर्च में आके रहना नहीं चाहिए था, ये तो उपवास में। अभी मैं सोच रहा हूँ किधर भी मुझे भाड़े पे घर मिलेगा ना, मैं छोड़ के जाएगा, भाड़े के घर में जाके रहेगा। वो तो मेरा बेटी को दे दिया इसलिए मैं अभी वो नहीं मांगेगा, मैं भाड़े के घर पे जाएगा। तंग हो गया। ये तो उपवास में। दूसरा 11:30 बजे दूसरा, उसके बाद 12:30 बजे दूसरा। मैं अभी बोले तो मेरा बेटी को वहां तो मार के क्यों मारा, उसके आंसर नहीं है, उनका आंसर कुछ अलग है। अगर उस आंसर मुझे थोड़ा समय क्यों अभी मिल गया, अभी आया आंसर। अभी आज चित्र पीटना वाला लड़की को मैं पहले पति मारा ना, अभी मैं जाके मारना वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कंडीशन है कलीसिया की। इधर इतना तक ध्यान देते फिर भी इतना सब होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम वास्तव में क्या किया, 180 डिग्री घूमना चाह रहे यीशु मसीह को, पहला पूरी अवस्था उधर से 180 डिग्री घुमा। हमने क्या कि घूम घूम के 360 हो गया, पहले के जैसा हो गया। आमीन। इसलिए बार बार ऐसी वजन फिर से आते हैं। हाईवे बनो तो अपना पाप छोड़ के रहना ही राजमार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप छोड़ के जीना, परंतु हम क्या करते हैं, फिर से उनमें फंसते जा रहे। अभी प्रभु के क्षेत्र 14 तारीख को प्रेज़ द लॉर्ड मेरा यही वजन से प्रचार होगा। यही वजन मतलब पहले का वजन है, मगर इसके सब कनेक्टेड है। ये सब कैसे बात तुम पवित्र आत्मा का द्वारा हम चलने के लिए हमें कृपा मिलेगा।
तो ये सब आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा बोलता हूँ, कंटिन्यू रीड 3 and 4। किसी की हाँ पुकार सुनाई देती है हाँ। जंगल में, हाँ यहोवा का मार्ग सुधारो। हाँ हमारे परमेश्वर के लिए हाँ अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हाँ। हर एक अराबा में के राजमार्ग चौड़ा करो। हर एक तराई हाँ अभी देखो हमारी अवस्था, हर एक तराई भर दी जाए भर दिया जाए। और हाँ हर एक पहाड़ पहले तराई हो गया, उसको भरने का, अभी पहाड़ हो गया। तो इधर से इधर ये कोई काम का है क्या ऐसा लकड़ा? ऐसा 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 रहना वाला लकड़ा कोई काम के? कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और पहाड़ हाँ और पहाड़ी हाँ गिरा दिया जाए। गिरा दिया जाए। और टेढ़ा है जो टेढ़ा है वो सीधा, वो सीधा हो जाए। और जो ऊंचा नीचा है जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया ये जाए। कौन सी शेप है बाबा? यही आपका और मेरी स्वभाव है अभी। दैट इज यूजलेस, कोई काम का नहीं। इसका विस्तार में आपको 2 घंटा का भाषण ये विषय में आपको 14 तारीख को मिलेगा। मैं इनके एक बार 1-2 घंटा का आपको शुरुआत में फर्स्ट डे उपवास का थोड़ा सुना है, उसके कंटिन्यू है, ये सब उसके थोड़ा कनेक्टेड है। तो उसी टाइम चौड़ा कौन सी है, हमें गहराई कौन सी है, तराई कौन सी है, ऊंचा कौन सी है, पहाड़ कौन सी है, टेढ़ा मेढ़ा कौन सी, सब पता चलेगा आपको। यही कंडीशन है वास्तव में कलीसिया की एक एक व्यक्ति का। इसमें किसका काम आना वाला? ना पति का काम आएगा, ना प्रभु का काम आएगा, ना परिवार का काम आएगा, सब टेढ़े मेढ़े। मैं बोलता हूं ये मोबाइल ना दे, मैं क्या बोलूं, वो जो ये चीज है ना बहुत बुरी चीज है। अभी पूरा डिटेल आ गया उस लड़की ने कि किससे किससे बात किया, कैसे कैसे बात की, कितना कितना बात किया, सब आ गया इसमें। बहुत बुरी चीज है ये। मैन विश्वास में रहते हुए हमारा यही कंडीशन है। मैन कोई काम के नहीं। थोड़ा एक बार और 3 और 4 एक बार और पढ़ना, देखो कंडीशन देखो। किसी की पुकार सुनाई देती है हाँ। जंगल में, हाँ। यहोवा का मार्ग सुधारो। सुधार दो, यहोवा का मार्ग सुधार दो। यहोवा का मार्ग नहीं, तेरा मार्ग, चलने वाला मार्ग सुधारने का तुम जो चलते हैं। यहोवा का मार्ग राजा मार्ग है, पर तुमने उसको वास्तव में हमें शैतान का मार्ग बना दिया। इतने को सुधार दो। कैसे कैसे अवस्था कैसे? हमारे परमेश्वर की हर एक तराई, वहां से पढ़ो, हर एक तराई हर एक तराई भर दी जाए भर दिया जाए। और हर एक पहाड़ गिरा दिया जाए। जो टेढ़ा है जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाए। और जो ऊंचा नीचा जो है ऊंचा नीचा है वो चौरस किया वो जाए। चौरस किया जाए। ये हमारा स्वभाव की कंडीशन है। मैन विश्वास में रहते हो तो यही कंडीशन है हमारा। आमीन। इसके लिए प्रभु ने प्रेज द लॉर्ड जो पहला मार्ग है, जो हमारा पहला स्वभाव, उसी के विषय में चर्चा है। पर हम उसी अवस्था में आ गया कलीसिया, तभी तो बहस कर रहे हैं हम। हमारा ट्रैक बदल गया, हम ट्रैक से नीचे उतर चुका है। अभी सही से वास्तव में रन होने के नहीं हो रहे, क्योंकि हम ट्रैक से नीचे उतर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं तुमको चलने के लिए एक नया बल आमें प्रेज तुझे देगा। Isaiah 41 उसका 10 वाक्य में लिखा है, मैं तुझे शक्ति देगा, मैं तुमको बल देगा। मत डर, मत डर, क्योंकि हाँ। मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरा संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत डाल, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर मैं हूँ। तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता तेरी करूंगा। सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हाँ। मैं तुझे संभाले रहूंगा। संभालेगा मैं तुझे।
प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा हमें वास्तव में हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे के प्रेज़ द लॉर्ड हमें चलाना शुरू की। अगर इस तरीके से हम चलेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, थकावट आएगा, बलहीनता होगा, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड 2 कोरिन्थी 4 अध्याय के 6 से लेके 8 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 कोरिन्थी 4 से लेके, अगर तुम्हें हमें ये पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारे प्राणे के वक्त भी औसत तुम्हारे थकावट हो सकता है। तो पढ़ेंगे जो वाक्य, इसलिए हाँ। कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। नो 2 कोरिन्थी 4 का 6 से लेके 8, वही है क्या? 2 कोरिन्थी 8 से 9 से 8 से लेके 9, हम चारों ओर से हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। हाँ। अभी देखो, पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने हमें आइसाया 41:10 वाक्य के अनुसार दिया गया हुआ उस शक्ति सामर्थ्य हमें 7 वाक्य में लिखा है ना, 7 वाक्य में लिखा है, ये शक्ति में तुझे हमें प्रेज़ द लॉर्ड मनपत्र अदरवाइज मट्टी के बर्तन में दिया है, हमारे शरीर में, ऐसा लिखा ना 7 वाक्य। हाँ, थोड़ा पढ़ के सुना। परंतु हमारे पास वो धन हाँ। मिट्टी के बर्तनों में रखा वो है। धन बोले तो पवित्र आत्मा का शक्ति, जैसा 41:10 वाक्य के अंदर लिखा गया हुआ प्रभु की प्रॉमिस वास्तव में प्रभु ने पूरा किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारे ऊपर वो शक्ति हमें दिया, वो सामर्थ्य हमें दिया, वो बल हमें दिया। अभी हमें क्लेश आ सकता है, अभी क्लेश आ गया तो 8 से लेकर 8 और 9, 4 का 2 कोरिन्थी 4 का 8 और 9, अभी क्लेश आ गया तो हम चारों ओर से क्लेश तो हम भोगते, चारों ओर से एवरी राउंड, चारों ओर से ऑल राउंड अगर तकलीफ हो सकता तो भी पर संकट में नहीं पड़ते। हम संकट में नहीं पड़ेगा। कंटिन्यू। निरुपाय तो है हाँ, पर निराश नहीं पर होते, निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होगा। हाँ, सताए तो जाते हैं सताई तो जाता है पर त्यागे नहीं जाते, परंतु त्याग नहीं होता, गिराए तो जाते हैं गिराई तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। परंतु हम नष्ट नहीं होते। उस शक्ति हमें वास्तव में इस तरीका से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम हुआ तो भी हम हिम्मत नहीं हारेगा। यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का खूबसूरती है। और इसी में इस लेवल में आने के लिए हमें परमेश्वर चाहते हैं हम इस लेवल में आ जाए। प्रेज़ चाहे कष्ट भी होगा, नष्ट भी होगा, रोग भी होगा, कुछ भी होगा, परंतु हम कदापि ना निराशा होगा, ना थक जाएगा, ना बलहीन होगा, क्योंकि हमें बलवंत करने वाले के हाथ हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का खूबसूरती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ